सत श्री अकाल दोस्तों, फाइनल मैराथन पीवाई की बुक दे ईडियम्स या निचोड़ पीवाई की बुक सी जी, ठीक है। एंड ये पंजाब का तुसी कोई भी पेपर दे रहे हो, तुसी सेंटर का कोई भी पेपर दे रहे हो, सारे पेपर्स लिए जरूरी है, टाइम नहीं वेस्ट करांगे। बस जेडे स्टूडेंट पंजाबी समझ आती है तो वो लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल है। तुसी कोई भी पेपर देना, हर पेपर के लिए जरूरी है जी। एंड पीवाई की बुक का इंडैक्स आ रहा है जी, सिर्फ इंग्लिश नहीं है जी, बाकी सारे सबजैक्ट्स भी ने। जिन्हें खरीदनी है भाई वैबसाइट पर जाके बाय कर सकता है। जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी है वन स्टॉप सल्यूशन है भाई साढ़े को मंजिल बैच, भावें तुसी SI पढ़ना, क्लर्क पढ़ना, CGL देना, कैट देना, कोई भी पेपर दो, ठीक है जी। साढ़े को एक सल्यूशन है दैट इज मंजिल बैच। और तुम मेरे तो इंग्लिश पढ़ सकते हो 0 तो लैके एडवांस लैवल तक। स्टार्ट करते हैं क्लास में, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लगभग 150 पौने 200 ईडियम्स ने। ब्रिस्क वीडियो होगी, एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया जाऊगा। टू टेक द गिल्ट ऑफ द जिंजर ब्रैड। सब तो पहले जिंजर ब्रैड की होंगे जी, एक बिस्किट होंगे या ब्रैड होंगी है जी कि जिंजर की बनी होंगी, अदरक की बनी होंगी है। तो सब तो पहले दूसरा वर्ड है गिल्ट। गिल्ट का मतलब की होंगे जो मिठाइयां देखी होंगी, मिठाइयां तो तुम चांदी की परत देखी होगी, एवें ही गिल्ट कहते हैं सोने की परत। तो की कह रहा भी सोने की परत को उतारता जिंजर ब्रैड तो, मतलब मिठाई तो मैं परत उतारती। जी मिठाई पहले सोहनी लग रही थी, दुकानदार क्यों ला के रखते हैं, सोहनी लगे देखने च, वो टेस्ट थोड़ी ना कोई होगा, किन्ना टेस्ट कोई फर्क नहीं पैदा, सोहनी लगन की गल है। तो अगर तुम तो उतार रहे हो तो सोहनी नहीं लगोगी। तो इस करके एक्सेप्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलत हो गया जी। टू मेक समथिंग नो लॉन्गर अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब क्या होता है जी, अट्रैक्टिव, ठीक है, कोई चीज़ का अट्रैक्टिव बनाना। नैक्सट इन द फर्स्ट फ्लश। फ्लश का पहला मीनिंग तो तुम्हें समझ आ गया होगा, दूसरा मीनिंग मैं तुम्हें दस देना। जो इंसान गुस्से होंगे या एक्साइटमेंट के होंगे, जो मूँह लाल हो जाता है ना, तो उन्होंने कहते हैं फ्लश। मैं ब्लश की गल नहीं कर रहा, तो ब्लश का मतलब होंगे स्माइल करना, ठीक है, वो वाला सेंस होंगे, ब्लश नहीं फ्लश। तो या तो तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या गुस्से के विचों या हॉट टेंपर्ड हो, चलो जो लाल होंगे फेस दैट इज़ कॉल्ड फ्लश। इन द फर्स्ट का मतलब कि इनीशियल स्टेज। तो जो तुम एक्साइटमेंट की इनीशियल स्टेज होंगे, मतलब जो तुम यंग एज के होंगे, क्योंकि वो इंसान के गर्मी या एक्साइटमेंट होंगी ना, बुढ़ापे जाके थोड़ी ना आती है। तो इस करके इन द स्टेट ऑफ फ्रैशनेस एंड विगर। विगर का मतलब की होंगे जी पावर। पावर कदों होंगी है यंग एज के, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। द साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है बई। अर्थ का जो साल्ट टाइम, साल्ट तो बिना तुम रह लोगे नहीं रह सकते। तो यदा मतलब समथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट है ना। पीपल इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। एक किसी स्पैसीफिक परसन लिए भी उन्होंने रैफर करने लिए यूज़ किया जाता है, जो कि दयालु है, ऑनेस्ट है, सिंसीयर है, दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है। पर्सन और पीपल और पर्सन हु इज नॉन फॉर हिज ग्रेट काइंडनेस, सही हो गया जी। एग्रेशन गलत हो गया। अनएथिकल नेगेटिव हो गया। एफ्लुएंस गलत हो गया, ठीक है। टू थ्रो अवे द स्काबर्ड। स्काबर्ड की होंगे जी, जो भी आप तलवार होंगे, तलवार का जो कवर होंगे वो कहते थ्रो अवे करता। बई जो तुम तलवार कमान चो बाहर कढ़ ली, कमान सिटता चक के, तो यदा मतलब तुम लड़न जा रहे हो या फिर तुम हारमोनी पीस क्रिएट करने जा रहे हो, लड़न जा रहे हो। तो यदा मतलब टू हेल्प अदर, हेल्प नहीं कर रहे। टू अबैंडन द थॉट ऑफ ऑल मेकिंग पीस, मतलब जो भी पैसे पीस नहीं चाहते, असं हारमोनी नहीं चाहते। अबैंडन का मतलब कहता दूर करना, त्याग देना, मतलब पीस में त्याग देना, लड़न जा रहे हो, तो करके सही बी आंसर सही हो गया। टू मेक अ पाइल। पाइल का मतलब क्या होंगे, एक चीज़ के उपर दूसरी चीज़ रखना। तुम देखा होगा भी पुराने जमाने चांदी सोना जिवें एक दूसरे के उपर रखे, या पैसे की गुटियां एक दूसरे के उपर रखे, ढेर लग रहे, माउंटेन बन रहा, तो पैसा इकट्ठा हो रहा है। पैसा मतलब फॉर्च्यून। टू मेक अ फॉर्च्यून। टू नेल वंस कलर टू द मास्ट, ठीक है। नेल का मतलब किल कटती, ठीक है, किल कड्डी हुई है। वंस कलर्स, कलर्स का मतलब एक रंग का मतलब रंग होंगे जी। एक कलर्स का मतलब फ्लैग भी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मास्ट वो एक पोल होंगे जिस पोल से झंडा कड्ढिया जाता है। तो यदा मतलब की है भी झंडा कड्ढिया होया मैनू टुटन नहीं दिंदा, है ना। यदा मतलब की है कि मैं बई हार नहीं मानता, ठीक है। तो तुम देखो टू रिफ्यूज़ टू सरेंडर, तो सही आंसर क्या आ जाऊगा जी, ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और भी हो सकता है टू रिफ्यूज़ टू गिव इन, ठीक है। गिव इन का मतलब भी सरेंडर करना होंगे। पेपर बहुत बारी पीटर प्लेस भी नहीं पूछ लिया, ठीक है। विक्ट्री का मतलब जित, ओकेजन, कॉन्कर का मतलब जितना, ये भी नहीं है, ठीक है। टू कट समवन डेड, कल आप पढ़िया से टू कट समवन सॉरी, है ना। टू कट अ सॉरी फिगर, तो रिग्रैट फील कराना, खुद को नैगेटिव दिखाना, वो मीनिंग सीगा। टू कट समवन डेड का मतलब की है भी मैं तेनों बई मरिया हुआ समझ लिया, मैं तेनों इग्नोर ही करता, ठीक है। अगर मैं तेनों इग्नोर कर रहा टू इंसल्ट समबडी बाय इग्नोरिंग, तो मतलब ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मारना नहीं, रुथलेस का मतलब की होंगे बिना सोचे समझे बहुत ही भयानक मौत। कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है। लैट समवन डाई, मर जा बई, ठीक है। टू पुट साल्ट ऑन द टेल ऑफ, ठीक है। आप बचपन च मतलब या तुम सुनिया होंगे कहानियां, है ना, भी वो पूंछ से साल्ट पा दे तो तड़फ जूगी उत्थे, भी हिल नहीं पाऊ। कोई भी इंसैक्ट है ना, भी वो पूंछ से जो अपन नमक पा देंगे तो हिल नहीं पाऊगा। इट विल नॉट बी एबल टू मूव। इफ इट विल नॉट बी एबल टू मूव, थोड़ा पर्पज की है उन्होंने फड़ना, कैप्चर करना। तो इस करके सही आंसर किया जाएगा जी, कैप्चर करना।
टू बी आउट ऑफ कर्ल कर मैं बालों की चलो एग्जांपल लै लेना, ठीक है। एक इंसान है वो बाल गिर रहे ने, है ना, खड़े नहीं हो रहे। एक इंसान है वो बाल घुंघराले ने, कि बालों ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी जिहदे बाल घुंघराले ने, जिहदे बाल गिर रहे ने, खड़े ही नहीं हो रहे, जिहदे बालों घुंघराली ने, कर्ल्स ने। तो कर्ल्स का मतलब कि स्ट्रेंथ होना, जिथे स्ट्रेंथ ही नहीं है उत्थे तुसीं किवें कर्ल्स पै जाणगे, उत्थे तां चीज़ां गिरनगियां, ठीक है। तो इसदा मतलब कि लैक ऑफ टैलेंट टू हैव द टैलेंट टू हैव द टैलेंट फॉर कंसीलिंग फैक्ट्स। कंसीलिंग का मतलब कि लुकाना, ठीक है। तो टू बी लैकिंग एनर्जी, डी इज़ द राइट आंसर। टू स्टिक एट नथिंग, वो की कह रहा है भी जोड़ा इंसान बई कितने चीज़ रुकता ही नहीं, पहले आ कर लेने जी, फिर आ कर लेने, पहले आप मैथ चक लिया, मैथ नहीं हो रहा छड्ड इंग्लिश कर लेने, इंग्लिश नहीं हो रही छड्ड करंट अफेयर कर लेने, करंट अफेयर नहीं हो रही छड्ड जीएस कर लेने, भी एक जगह कोई खड़े नहीं रहा, ठीक है। टू बी अनस्करप्लस, स्करप्लस का मतलब की होंगे जी, जोड़ा इंसान ऑनेस्ट ते सिंसीयर है, जोड़ा इंसान ऑनेस्ट ते सिंसीयर है। अनस्करप्लस का मतलब जोड़ा इंसान नॉट सिंसीयर है, तो इसका मतलब वो इंसान सिंसीयर नहीं होगा भी जोड़ा किसी भी चीज़ से रुक नहीं रहा, तो इस करके सही आंसर किया जाऊगा जी ए, ठीक है। टू इंजर नहीं हो सकता, ब्लेम नहीं हो सकता, पनिश नहीं हो सकता। टू गिल्ड द लिली, पहला गिल्ट सी एक गिल्ड है, ठीक है। तो गिल्ड का मतलब की होंगे, लिली का मतलब फ्लावर होंगे जी, ठीक है। इसका मतलब कि फ्लावर होंगे, गिल्ड एक वर्ब है, इसका मतलब की होंगे भी सपोज करो कि मैं कोई रेसिपी बना ली है ना, मैं पास्ता बना लिया, कुछ बना लिया, दाल बना ली, तो मैं चाहना भी थोड़ी जी होर वधिया हो जाए, तो मैं उपर थोड़ा होर नमक पाता है, कोई होर ज़्यादा धनिया पाता, मैं चाहता सी वो वधिया हो जाए, मेरी इंटेंशन ये सी, लेकिन मैं उसका सारा स्वाद खराब करता। तो किसी चीज़ को तुम चाहते तो वो भी इंप्रूव कर दो, लेकिन वो रियून कर दो, खत्म कर दो, खराब कर दो। तो इसका मतलब यह होंगे टू स्पॉयल समथिंग दैट इज ऑलरेडी गुड बाय ट्राइंग टू इंप्रूव इट, ठीक है जी। जी चीज़ ऑलरेडी सही हैगी है तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा होर टचिंग मेकअप कर रहा, कोई थोड़ा होर कर दे, थोड़ा होर कर दे, ना ही बाल कट रहा है, थोड़े 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 करते जिवें छोटे करते हैं ना, तो वो काम खराब करता। दैट इज कॉल्ड गिल्ड द लिली। बोथ ऑफ दैम हैव फाइनली डिसाइडेड टू बरी द हैजेट। हैजेट की होंगे जी कल्हाड़ी, ठीक है। कल्हाड़ी जो तुम दब रहे हो तो मतलब तुम चाहते हो भी हारमनी हो जाए, पीस हो जाए, रिकनसाइलेशन हो जाए, वापस दोस्ती हो जाए, अब्बी हो जाए, है ना। तो ट्रस्ट ईच अदर, भरोसे की गल नहीं, टू मेक पीस, ठीक है, शांति हो जाए जी। इट इज़ मोर एडवांटेजेस फॉर अस टू लेट द बाईगोन्स एंड बाईगोन्स, ठीक है। बाईगोन्स का मतलब की है भी मिट्टी पा दो, जो कुछ हो गया। इट इज़ ऑफ नो यूज़ ओवर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना, भी जी चीज़ां हो गई पास्ट में जान दो हम, ठीक है। टू बिलीव इन पास्ट, टू रिवाइव द पास्ट, टू इग्नोर द पास्ट, ठीक है जी। मिट्टी पाओ पास्ट से जी चीज़ होगी, अगे बढ़ो। टू ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, पीटर प्लस भी बहुत बार पूछा, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब की होंगे जी भी जी चीज़ जी हैगी है भी इंटरवल से हो रही है, मतलब रेगुलर नहीं है, जी चीज़ इरेगुलर है, ठीक है। कल थोड़ा कीडियम कराया सी ऑफ एंड ऑन, ठीक है जी। तो इस करके मीनिंग सेम है, सिंसीयरली, रेगुलरली, एंथुसियास्टिकली, इरेगुलरली सही हो गया। टू कैरी वेट, मैं क्या जी मेरी वो ना भी वो जी आवाज़ है, वो वर्ड्स ने वो दम बहुत है ना, वो वजन आवाज़ दम है, वो गलों दम है, वो गलों दम है, तो यदा मतलब इफेक्टिव होनी है। तो कैरी बर्डन नहीं, बर्डन सेम मीनिंग हो गया, इनइफेक्टिव ना, टू बी इफेक्टिव, ठीक है जी। टू बाइट द डस्ट, है ना, धूल चक ली, ठीक है। धूल चक ली का मतलब कि जित गए, हार गए। टू बी डिफीटेड। टू फ्लॉग द डेड हॉर्स, ठीक है। फ्लॉग का मतलब है मारना, ठीक है। घोड़े मरे तुम मारी जाने हो यार, वो तो पहले ही मरिया पे, की करूँगा कि कुछ भी नहीं है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, होर की कर रहे हो, कुछ भी नहीं, ठीक है, वेस्ट द एनर्जी। स्टेयर अप द हॉर्नेसनेस, हॉर्न का मतलब परिंडा, ठीक है। स्टेयर का मतलब तुम उन्होंने स्पार्क देता, ठीक है। परिंडा छत्ते छेड़ूगा और की होगा, ठीक है। तो एक हॉस्टाइल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी या हारमोनी क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। थ्रिल्ड द पीपल, क्वेश्चन द पीपल, एक्साइटेड द हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब अनफ्रेंडलीनेस, ठीक है, ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब तुम अनफ्रेंडली कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, शी इज द राइट आंसर। शी इज डूइंग दिस जॉब टू कीप द वॉल्फ ऑफ द डोर, ठीक है। और वॉल्फ ऑफ द डोर का मतलब की है भी भुख नूं दूर रखो, नहीं तो आके तुहानूं खा जाऊगा, ठीक है। तो यदा मतलब की है टू कीप ऑफ द स्टारवेशन, भी तुसीं इन्ना तक कमा रहे हो, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, तो मतलब की है ये भी कीडियम होंगे, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, भी इन्ना को कमाना जिहदे नाल कि घर चल जाए, ठीक है। बेसिक नेसेसिटियां, कपड़े, रोटी, मकान, तो उन्ना को कमाना बस, ठीक है। तो यदा मतलब की है भुखमरी नूं दूर रखना, ठीक है। टू कीप सीक्रेट्स अवे, ठीक है। टू प्रोटेस्टिंग अवे, टू कीप ऑफ सेम लिखा हुआ है, शी इज द राइट आंसर। आई एम अफ्रेड दैट यू हैव कॉट अ टाटर, ठीक है। टाटर की होंगे जी, मैं तुहानूं दस देना, जो दंदां के उपर मसूड़ियां दे पिलक नहीं जम जाती, जो खा जाते हैं उन्होंने, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टाटर, एक्चुअल मीनिंग वो होंगे, है ना। तो ये मतलब की है कॉट टाटर इन हिम का मतलब की है भी जिन्ना सोचा सी उस तो भयानक, उस तो अनएक्सपैक्टेड या उस तो पावरफुल समझ वो निकलिया इंसान, ठीक है। तो विलेनिटी का मतलब की होंगे जी, ठीक है, नेगेटिव है। हैंड पनिश्ड नेगेटिव है। सिलेंडर का मतलब भी नेगेटिव है,
ठीक है। सिलेंडर काफ़ी बार पूछा गया, सिलेंडर का मतलब की होंगे भी किसी के बारे कुछ बोलना तो वो गुड रेपूटेशन को खत्म करना, भी लोग उन्होंने नैगेटिव समझन लग जाए, ठीक है। फाउंड हिम मोर फॉर्मेडेबल, फॉर्मेडेबल का मतलब की होंगे जी भी तुम किसी इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करते हो क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब भी कहने ना भी मैं उसकी रिस्पैक्ट करता हूँ क्योंकि तुम उस तो डर लग रहा है ना। इस तरीके भी आप किसी ना किसी इंसान की होंगे कोई कॉलेज में कोई टीचर भी भाई वो तो डर बहुत लगता है कितने ना कितने लिए बहुत रिस्पैक्ट भी है क्योंकि डरावना है काइंड ऑफ, ठीक है। उस तरीके आप फॉर्मेडेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सही आंसर है जी डी जो तुम समझाया, ठीक है। जिन्ना तुम सोचा उस तो ज़्यादा तुम अनएक्सपैक्टेड या अनप्लीजेंट फॉर्मेडेबल वगैरह समझे, ठीक है। टू स्टिक टू वंस कलर्स, कलर्स का मतलब मैं हुणी समझाया कि होंगे जी फ्लैग होंगे, ठीक है। कलर्स का मतलब की होंगे फ्लैग होंगे टू रिफ्यूज टू यील्ड, भी हमें अपने झंडे नाल जुड़िया होया भी मैंने तो तोड़ के दिखा भी मैं हार नहीं मनूंगा, ठीक है। यील्ड का मतलब गिवन का मतलब भी यील्ड होंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आया है। टू फेथफुल टू कॉज ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। भी मैं तो यार इन्नी की चुटकी लीती है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैंने ज़्यादा कोई खास भरोसा नहीं है, ठीक है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब की होंगे जी टू डाउट करना, ठीक है। भरोसा नहीं है तो ही मैं थोड़ी ही लीती है, नहीं तो मैं ज़्यादा ले लेंदा भाई तेरे, ठीक है। चल पे भाई टू टेक अप द कजल्स फॉर, ठीक है। कजल्स का मतलब होंगे स्टिक, ठीक है। हम सपोज करो कोई इंसान है किसी को मारन जा रहा है तो उन्होंने ना समझ लो कि तलवार नाल मारन जा रहा है, तुम देखा होगा, तो दूसरा बंदा आया उन्हें डंडा चक्या, डंडा वो तलवार दे के करता, ठीक है, भी ताकि उन्होंने मार ना पावे। तो तुम किसी को डिफेंड कर रहे हो, तो तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी को तुम सपोर्ट करना। तो टू डिफेंड विगरसली बिल्कुल सही है जी। तो टू नेगोशिएट गलत होगा, क्रिटिसाइज ना बीट्रे, ठीक है। तो पावरफुली किसी को डिफेंड करना, ठीक है। कजल का मतलब स्टिक होंगी है जो एक स्टिक वगैरह होंगी है। टू टेक अ लीफ ऑफ समवनस बुक, ठीक है। तो उसी फिल्म देखा होगा कि करते हैं भी एक बंदे ने एक रसायन क्रिया बना ली है, कोई दवाई बना ली, तो दूसरे बंदे ने आके की किया वो किताब चो भर के पढ़ ली, क्यों पढ़े ताकि वो भी उस टाइप की सेम दवाई बनाना चाहता है, उस टाइप का सेम रसायन बनाना चाहता है। तो मतलब तुम कॉपी कर रहे हो, कॉपी का मतलब की है इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब की होंगे जी कॉपी करना। होर मंत्र पढ़ने चाहिए। टू स्टिक टू वंस गन्स पढ़ लिया, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ पहला ध्यान रखना, पहला हैगा सी कलर्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला कलर सी झंडे नाल जुड़े हुए सी, हुण तुसी बंदूक नाल जुड़े हो। बंदूक क्यों चक्की है, कोई काज होगा ना, तो इस करके जेडे कॉज लई मैं काम शुरू किया सी उहदे नाल मैं जुड़िया होया, ठीक है, ऐ नहीं है टुट गया। टू रिमेन फेथफुल टू द कॉज, ध्यान रखना। टू स्टिक टू वंस कलर्स गन्स, ठीक है। टू पुट अप विद, पुट अप दा कल तुहानूं एक मीनिंग समझाया सी, एक तां दा सजेस्ट करना, ठीक है, प्रपोज करना बई थोड़ी फाइल पुटअप है, आप कहने ना अजकल भी हाँ भी थोड़ी फाइल पुटअप होगी, पटवारी की फाइल पुटअप होगी, सजेस्ट होगी अगे, प्रपोज होगी भी हाँ वो साइन होंगे नहीं होंगे, गल अलग है, ठीक है। हुण पुटअप विद PSPCL जो क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट, पर P++ भी आया है। पुटअप विद का मतलब होंगे टॉलरेट करना, ठीक है। तो पुटअप एट का मतलब होंगे किसी जगह जाके रुकना। कल वाली मैराथन कराया, मैराथन 2 के, ठीक है। तो यह मतलब क्या होगा टॉलरेट करना। पुट अप एट का मतलब प्लेस, एट मतलब एट समबडी तो नहीं होगा, एट समवेयर होगा, तो उत्थों तुम समझ सकते हो, ठीक है। विद मतलब किसी इंसान के नाल, किसी चीज़ के नाल तो नहीं होगा, तो करके यदा मतलब की हो जाऊगा टॉयलेट। तो इतों भी मीनिंग क्लीयर होंगे ने जी, हौली हौली चीज़ां क्लीयर होंगियां, ठीक है। एक कर लिया जी आप, तो यदा मतलब की है फॉर्मेडेबल, मेक अ पाइल टू मेक अ फॉर्च्यून, ये रिपीट हो रहे हैं। टू एंड इन स्मोक है ना, तो एंड से धुआं ही बचा और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो मतलब नो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टू कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं बचा एंड से, ठीक है, धुआं ही रह गया। तो होर भी पढ़ लेने भाई। टू डिस्ट्रॉइंग फायर, टू चीट टू एडिक्टेड टू स्मोकिंग ना। टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर का मतलब की होंगे जी वाटर का ये एक्चुअल च ईडीएम है नॉट होल्ड वाटर, ईडीएम तो यह है, ठीक है। यदा मैं तुम्हें समझा देना, यदा मतलब होंगे होल्ड वाटर का मतलब की है कि सपोज करो कि कोई इंसान है दैट होल्ड्स वाटर, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट है, कोई इंसान ने कोई स्टेटमेंट देते भी हाँ ऐ करके ऐ होया सी, दैट स्टेटमेंट्स होल्ड वाटर मतलब की है वो स्टेटमेंट जी है वो भरोसा किया जा सकता, ठीक है। वो एग्जामिनेशन पास कर गई, वो एग्जामिनेशन वाला स्क्रूटनी पास कर गई। टू स्टैंड द स्क्रूटनी, टू स्टैंड द एग्जामिनेशन, स्टैंड और स्टैंड ले लिया। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया तो मतलब कि सच्ची है अपनी जगह, एग्जामिनेशन पास करके कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी गल पूछ लो भाई सच निकलोगे, मैं तो सच बोल रहा है ना, तो स्टेटमेंट सच्ची है। तो यह मतलब है भी वो स्टेटमेंट सच्ची है, तो यह मतलब कोई स्टेटमेंट ना सच्ची हो भी जी कोई एग्जामिनेशन जो फेल हो जाए, ये मतलब कोई एग्जामिनेशन जो की हो जाए पास हो जाए। एक्चुअल एग्जामिनेशन नहीं समझ गए, इंस्पेक्शन मतलब, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਫੈਂਸ, ਫੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਔਨ ਆਊਟਸਕਰਟਸ, ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਟੂ ਹਾਲਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, बहुत बारी पूछा गया, ठीक है। ही हैज़ नॉट बीन कैरिड ब्लैंक बाई सक्सेस, भाई कल मैराथन च कराया है, अगर तुम नहीं रिकॉल कर पा रहे तो कितने कितने कमी है। कैरिड आउट का मतलब की होंगे एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट दिस टास्क, ठीक है, कैरी आउट दिस मिशन। कैरी अवे का मतलब की होंगे सेल्फ कंट्रोल लूज कर देना, कल समझाया से, कल एंथुसियाज्म समझाया से, अज सक्सेस वाले ते आ गया, ये पेपर च आया है मैं तां ही लेके आया जी, ठीक है। तो कैरी अवे का मतलब की है भी होश खो गया, होश का मतलब की है कि भी हवा च आ गया, ठीक है, भी हाँ भी सक्सेस का मिल गया तो हवा च आ गया इंसान। ही सीम्स टू लिव, चलो प्रेपोजिशन देख दो क्वेश्चन आगे, लिव ऑफ, ठीक है, लिव ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत करेंगे, ऑन लिखे नहीं, चलो लिव ऑफ। लिव ऑफ का मतलब की होंगे कि जो तुसी किसी एक पर्टिकुलर फूड नूं ही मेन फूड बना के उहदे ते जीना शुरू कर दो, तो उसका मतलब की है ज़्यादातर वो की खांदा, जंक फूड खांदा। द कोर्ट हैज़ हैड सेट असाइड, ठीक है, सेट असाइड का वैसे बहुत मीनिंग होंगे, सेट असाइड मतलब सेव करना भी होंगे, सेट असाइड का मतलब नकारना भी, पासे रख दी चीज़ के चक के, ठीक है। सेट असाइड द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट, ठीक है, LOWER, तो मतलब कि उन्होंने वो जो वेरिडिक्ट सी उन्होंने चक के पासे रखता भी हाँ भी असं नहीं मानते, ठीक है। तो यदा सही आंसर जो होगा दैट इज अनुल। अनुल का मतलब यही होंगे कि किसी चीज़ को ऑफिशियली रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो इस करके सही आंसर क्या जाएगा, रीइंफोर्स का मतलब कि लागू करना, ठीक है, कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना, एप्रीशिएट का मतलब उन्होंने एक्सैप्ट करना, ठीक है। पुल्ड थ्रू, ध्यान रखना जेडे भी थोड़े फ्रेजल वर्ब आएंगे ज़्यादातर जिन्होंने के थ्रू लिखा होंगे, तो थ्रू का मतलब की होंगे किसी चीज़ तो तुसी, मतलब थ्रू का मतलब की है, ठीक है, ठीक है। टनल है सपोज करो ये, ठीक है, एक ही है, एक टनल है, ठीक है, अटल टनल है जिमें, तो थ्रू का मतलब की है विचों तुसी निकल गए, तो थ्रू का मतलब होंगे पार करके निकलना, किसी चीज़ को पार करके निकलने का मतलब टू गेट सक्सेस, ठीक है। सेल थ्रू, पुल थ्रू, गेट थ्रू, ठीक है। अगर फेल थ्रू आ जाओ तो फेल का मतलब फेल होना। पुट थ्रू का मतलब भी की होंगे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा काम किया फिर सक्सेस मिल गया, ठीक है। तो पुल थ्रू का मतलब भी की है ऑलमोस्ट सक्सेस, ठीक है। तो पास विद डिफिकल्टी, सही आंसर क्या है बी। ही हैज़ नॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो ध्यान रखना अबाउट के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जनरली मतलब अगर तुक्का मारना पै जाए, देखो है ना सिचुएशन कोई भी आ सकती है, उत्थे भी मैंने अबाउट का मीनिंग समझ आ रहा है तो मैं ऑप्शन को कट सकता एटलीस्ट घट्टो घट, ठीक है। भाई हूँ तुम्हें पता है भी थ्रू का मतलब की है पास होना, ठीक है। अगर पास होना तो पास हो लिखा हुआ है ला दो यार चुप करके, सीधी गल खत्म होगी, ठीक है। तो हम देखो अबाउट का मतलब दो प्रपोजिशन होंगे, एक होंगी ऑन, एक होंगी अबाउट। जी प्रपोजिशन ऑन होंगी है यदा मतलब होंगे भी तुम सटीक हो किसी चीज़ को लैके, ठीक है। आई केम हेयर मतलब ही रोट ऑन इंडिया, ऑन इंडिया मतलब एग्जैक्टली इंडिया। आई रेड अबाउट 5, आई केम हेयर अबाउट 5 PM, अबाउट 5 PM का मतलब कि मैं एग्जैक्टली 5 बजे नहीं आया, 5 बजे अराउंड आया, अराउंड का मतलब अबाउट। तो अराउंड के अबाउट का मतलब सेम होंगे, अराउंड का मतलब नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस करके यदा मतलब होंगे जो थोड़ी डायरेक्शन मतलब सही नहीं है, तुम वॉन्डरिंग कर रहे हो, तो इस करके गेट अबाउट का मतलब भी वायरल होना होंगे, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घूम गया है, वायरल हो गया। तो ऑन, बेंट ऑन, बेंट का मतलब कि सटीक हूँ, पढ़े ना बहुत बारी, बेंट के नाल ऐड नहीं ऑन यूज होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। इंसिस्ट ऑन, किस चीज़ को लैके इंसिस्ट करोगे, जिस चीज़ को लैके तुम श्योर हो। तब नॉक अबाउट का मतलब की हो सकता है वेस्टेड हिज टाइम, कंडेम्ड द वर्ल्ड, वॉन्डर्ड अबाउट, एक्सपोज्ड इन द इनरमोस्ट फीलिंग ऑफ अदर्स टू अदर्स। इसका मीनिंग हम तुम कमेंट करके दसना। टू प्ले अ सैकेंड फिडल, ठीक है। फिडल एक वायलेंट होंगे इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाने हैं, ठीक है। यदा मतलब की होंगे जी कि टू प्ले अ सैकेंड फिडल का मतलब की है भी मैं तेरे पीछे खड़े होकर वायलिन नहीं बजाऊंगा, मैनू भी बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। मैं सैकेंड पर्सन नहीं बनूंगा, मैनू फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है। इसका मतलब है टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्थी, टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, सीनियर की इंपॉर्टेंस घटाना। देखो फर्क है इस चीज़, कितने मैं कह रहा भी मैनू बराबर तक मिलना चाहिए, सीनियर जूनियर तो गल ही नहीं हो रही। टू बी बैक सीट ड्राइविंग, टू सपोर्ट द रोल ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तब मैं सपोर्टिव नहीं बनना चाहता, मैं सबॉर्डिनेट नहीं बनना चाहता, मैं कोऑर्डिनेट बनना चाहता, मैं तेरे बराबर का बनना चाहता। तो इस करके सही आंसर किया झूठी, ठीक है। द करेक्ट फेज ऑफ इट, डू अवे विद का मतलब होंगे खत्म करना, टू एंड करना, अबॉलिश करना, बहुत बार गिराता, ठीक है। एनीथिंग गोज इंपॉर्टेंट है जी। एनीथिंग गोज का मतलब की है कि जो भी चल रहा है, जो भी कोई कर रहा है, जो भी कोई बोल रहा है, कोई उन्होंने विरोध नहीं कर रहा है, हर एक चीज़ को एक्सैप्ट किया जा रहा है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमोरल है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है। जी भी चीज़ आती आन दो, सब चंगा है, ठीक है। दिस मीनस
ਤਾਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਵਨਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾ देयर आर नो रूल्स अबाउट एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, ठीक है भी कोई रूल ही नहीं है भी की एक्सेप्ट होगा की नहीं होगा, भी जेड़ा भी आ रहा है सारा कुछ एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है समझ आ गया। टू पुल वन आउट ऑफ हैट, ठीक है ध्यान नाल समझना, टू पुल वन उरे समथिंग होंदा वैसे एक्चुअली इडियम दे विच टू पुल आउट समथिंग आउट ऑफ हैट, ठीक है समझाने की कोशिश करता कि तुसीं देखिया होगा जिवें सलमान खान है ना ज़्यादातर फिल्मां च ही हुंदा लास्ट मूमेंट तक कि जो उन्हें फाइनल फाइट लड़नी होंदी है हुंदा आर पार की कहानी है भी या तो जीऊँगा या मरूंगा, ठीक है शर्ट उतार दिंदा यही हुंदा। तो तुसीं देखिया होगा बहुत सारे शोज़ दे विच भी है ना लास्ट मूमेंट ते आके लोग अपनी टोपी उतार दिंदे ने है ना भी अगर मैं कैप अपनी उतार रहा तो यदा मतलब भी मेरे लिए हुण जो मैं एफर्ट लगाऊंगा भी मेरे लिए यह मैक्सीमम है, इस तो बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट इज़ द मीनिंग, ठीक है। टू बी क्रूअल टू समवन, टू रेडिक्यूल का मतलब क्या होंदा ओदी बेइज्जती बुस्ती करना, ठीक है मॉक करना। टू ब्रिंग ऑफ एन एक्सपेक्टेड ट्रिक इन एन अपेरेंटली डेस्परेट सिचुएशन, हम डेस्परेट का मतलब की है भी यह जी सिचुएशन है जो डिमांड कर रही है भी कुछ ना कुछ तो कर नहीं तो भाई हार जाएगा, तो फिर लास्ट में टोपी तार के जो भी परफॉर्म करना सी करता, ठीक है याद रखने का तरीका दस। टू लाइन योर पॉकेट, ठीक है तो अपनी जेब तो सीधी कर ली भाई मेरा की है ना, तो अपनी जेब तुम सीधी कर ली, ठीक है तो यदा मतलब तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे वो सही तरीका है चाहे वो गलत तरीका है, जनरली गलत तरीका होगा तो ही तुम अगले गल कहोगे, अगर कोई इंसान सही तरीके पैसे कमा रहे हो तो उन्होंने को टोकोगे, जो इंसान गलत तरीके कमा रहे तो उन्होंने टोकोगे ना, तो यदा मतलब की है टू अर्न मनी या टू बी रिच या फिर टू मेक समबडी रिच बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है टू मेक मनी या तो खुद रिच होना या किसी दूसरे को रिच बनाना। टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ हैंड्स, ठीक है यदा मतलब की होंगे जी कि मतलब कोई इंसान एवं है भी सवेरे 5 बजे उठ के काम पर जा रहा है, ठीक है तो रात को 11 बजे आ रहा है, ठीक है जिन्नी भी एनर्जी सारी एनर्जी ला रहा है तो वो पिछे कुछ नहीं बचता है जी, ठीक है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, ठीक है तो मतलब कि कोई एनर्जी बची ही नहीं तो वो मीनिंग है ये, ठीक है तो ओवरटैक्स वनस एनर्जीज, तो ओवरटैक्स का मतलब कि जिन्नी एनर्जी तो हैगी जिन्नी एनर्जी का टैक्स लगना चाहिए जिन्नी एनर्जी खर्चनी चाहिए है तो ज़्यादा तुम खर्ची जाने, इज द राइट आंसर। टू ब्रिंग होम टू, ठीक है यदा मतलब की है हुण सपोज करो भी तुहाडे ते किसी इंसान की चलो तुहाडे नहीं हो कोई 2 पर्सन ने, ठीक है ए ते बी के बीच आपस के आर्गूमेंट हो गया, ठीक है भाई कोई पैसे पूछने लैके वो कहता भी तू मेरे 500 देने से, कहना नहीं मैं तेन 400 देने ने, कोई है जगह आर्गूमेंट हो गया, ठीक है तो फिर फोन पर गल हो रही है, वो कहता यार फोन पर नहीं गल बनी तू घर आ मैं तेन घर आके समझाऊंगा, समझ गया भी जी चीज़ फोन पर हल नहीं हो रही मैं तेन घर आ जा फिर मैं तेन घर आके समझा दूंगा, ठीक है तो यही मीनिंग है जी। टू ब्रिंग समथिंग होम गलत हो गया, जो कन्विंस समवन तो कन्विंस ही कर रहे हो अल्टीमेटली है ना भी जी चीज़ उत्थे हल नहीं हो रहा सी घरे बुला के चीज़ का हल हो गया कन्विंस कर लिया, तो इस करके सही आंसर क्या जो बी। टू लेट ऑफ का मतलब होंगे कि आई वॉन्ट लेट यू ऑफ विद अ स्मॉल फाइन है ना, तो भी किसी को छोटी पनिशमेंट देके छड़ता, ठीक है दैट इज कॉल्ड लेट ऑफ। तो लेट ऑफ रन अवे टू डिसअपीयर टू पनिश लीनियंटली मतलब की है नॉट हार्ड, ठीक है सख्त नहीं है। टू ले बाय, ठीक है हुणी आप सैट साइड पढ़िया सीगा, सैट साइड का मतलब सी अनुल ANNUL, ठीक है तो सैट बहुत सारे मीनिंग होंगे डिफरेंट मीनिंग होंगे जिवें आप सैट साइड पढ़िया उन्हें सैट बाय सी, ठीक है सैट बाय का मतलब की होंगे जी पैसे पूसे सेव करने फ्यूचर के वास्ते, पुट बाय का मतलब भी सेम होंगे जी, ठीक है बाय का मतलब बिसाइड का मतलब असाइड, तो इस करके सैट असाइड का मतलब भी सेम होंगे जी, ठीक है पुट असाइड का मतलब भी सेम होंगे जी, मतलब इन्होंने सब तक एक कॉमन मीनिंग होंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए पैसे सेव करने, ठीक है तो सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। टू पुट आउट द हम थोड़ा पुट आउट विद पुट आउट एट समझाता, ठीक है हौली हौली चीज़ा समझ आती जी, तो हम पुट आउट का मतलब हम कल एक बेसिक मीनिंग समझाया सी भी कूड़े को बाहर रखना ताकि उन्होंने कोई चक के लै जाए, पुट आउट का मतलब होंगे भी टू एक्सटिंग्विश कि स्टॉप फ्रॉम बर्निंग, टू स्टॉप बर्निंग, ठीक है टू अब पुट आउट अ कैंडल पुट आउट कुछ भी कर लो है ना, तो उस तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटिंग्विशर की होंगे जो अग हो जाते हैं, ठीक है जी तो एक्सटिंग्विश का मतलब की होंगे रुकना। टू स्टैंड टॉल विद, टू स्टैंड वेल विद है ना, टू स्टैंड वेल विद का मतलब की है कि शी स्टूड वेल विद मी है ना, तो वेल विद माई एक्सपैक्टेशन कुछ भी कह सकते हैं। यदा मतलब की है कि अगर कोई इंसान तुहाडी सोच ते एक्सटैंड करता है तो यदा मतलब कि तुसीं उहदे बारे वधिया सोचते हो, ठीक है मतलब भी मैं जिवें उहदे बारे सोचदा है ना भी वो इंसान वधिया, ठीक है अप्रूव कर रहा है मैं, ठीक है ठीक है किसी को अप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड टू स्टैंड वेल विद। टू अज्यूम एयर्स एक नेगेटिव वर्ड होंगे जिसका मतलब होंगे अफेक्टेड मैनर्स, ठीक है एयर का मतलब हवा, एयर का मतलब हवा मारना, ठीक है टू बी वेल थॉट ऑफ समवन बाय समवन, ठीक है भी तुहाडे बारे कोई वधिया सोच रहा है, ठीक है दिस इज द मीनिंग ऑफ टू स्टैंड वेल विद, ठीक है
नेक्स्ट है टू बी बिसाइड द मार्क। टू बी बिसाइड द मार्क, बिसाइड का मतलब की है नियर, नियर का मतलब की एग्जैक्टली उस चीज़ से नहीं हैगा, ठीक है, मतलब निशाने तो नहीं बजी, अगर निशाने तो नहीं बजी तो मतलब की ब्लंडर का मतलब मिस्टेक, टू इंसल्ट अदर्स, टू बी इरेलीवेंट, भी तुसी रेलीवेंट नहीं हो, ठीक है। टू कम टू हेड, ठीक है, कोई चीज़ जी है सिर ते आ गई, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, दो बाज की करना पता नहीं, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया मतलब कि क्राइसिस आ गए, अगर क्राइसिस आ गया तो ए सही हो जाऊगा जी। होर की मंत्र पढ़ने। टू लीव समवन इन द लर्च, लर्च की होंगे कोई भी एक सडन मूवमेंट जिन्हें तुम उपर नीचे होने या अगे पिछे हो, कोई तुम धक्का मारे, वो मूव जो हो रहे हो तो सारा बैलेंस ही लगे ना, तुम कोई बैलेंस खड़े हो, तुम जा रहे हो कितने अपने मौज मस्ती जा रहे हो, किसी ने अगे माड़ा जिहा खिलाता, वो सारा डिफरेंट पैरल यूनीवर्स से चले गए, एवं समझ लो है ना, तो वो हिल गया सारा सिस्टम। तो इस करके मतलब की है भी उस मोशन के छड़ता, अगर उस मोशन के छड़ता तो मतलब कि जी सिचुएशन है वो सिचुएशन चंगी होगी या माड़ी होगी, माड़ी होगी। टू एस्पायर, एस्पायर तो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, गलत हो गया। टू डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब की होंगे रेगिस्तान, किसी को अबैंडन कर देना, ठीक है, छड़ देना कला। समवन इन हेल्पलैस सिचुएशन, हेल्पलैस मतलब उस सिचुएशन के उन्होंने छड़ता, इस करके बी इज द राइट आंसर। किसी इंसान को किसी ऐसी सिचुएशन के छड़ना जिस वो इंसान थोड़ी देर भरोसा कर रहा है भी हाँ भी मेरी हेल्प करो, लेकिन तुम उन्होंने छड़ता, दैट इज कॉल्ड टू लीव समबडी इन द चर्च। टू प्लॉट अ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कहानी रचनी ना, चलो एल्जरो एक सिनोनियम आ गया जी, ठीक है, एल्जरो एंड एल्जरो बीट। एल्जरो का मतलब की होंगे जी जी चीज़ कोई खोवे, जी चीज़ की होवे कोई खोवे, ठीक है, अगर कोई चीज़ क्विक है तो इस करके तुम देखोगे भी सही आंसर की है ब्रिस्क है, स्लो है, सोनिक है, लिथार्जिक। लिथार्जिक तो स्लो का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, सोनिक का मतलब रिलेटेड टू साउंड, तो इस करके सारे गलत हो गए। सही आंसर क्या जो ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होंगे क्विक, अ ब्रिस्क वॉक, ठीक है। टू गेन ग्राउंड, टू गेन ग्राउंड का मतलब की होंगे भी आप कह रहे हैं भी है ना भी पैर जमा लिया आप, ठीक है, जो पैर जमा लिया मतलब की है या तो सक्सैस मिल रहा है या फेम मिल रहा है या ज़्यादा लोग मैंने जानन लग गए या ज़्यादा लोग मैंने जानन लग गए। सक्सैस कदों मिलता है जो लोग थोड़ा एक्सैप्ट करन, अगर लोग थोड़ा एक्सैप्ट ही नहीं करेंगे फिर सक्सैस नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इस करके टू लिव इन पेन, टू बी मोर एक्सेप्टेबल, सही आंसर आ गया जी, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू एक फॉरन एक्सप्रैशन है, ठीक है, काफ़ी सारे फॉरन एक्सप्रैशन थोड़ा VSS कराए सी। ਇਹਦਾ मतलब होंगे कि किसी इंसान ने ਤੁਹਾਡੀ हेल्प की सी तो वो बदले च ਉਹਨੂੰ सबस्टिट्यूट कोई फेवर देना, ठीक है, ਉਹਦਾ फेवर देना, किसी ने थोड़ी हेल्प कर दी तुम ਉਹਨੂੰ वापस रिटर्न की दे रहे हो कि हाँ भी तू मेरी उदो हेल्प की थी मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तो सबस्टिट्यूट कर रहे हो, तो इस करके ਦਾ सही आंसर क्या आ जाएगा, रीजन नहीं हो सकता, सही आंसर क्या आ जाएगा जी सबस्टिट्यूट, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी। ही स्टेड अप आ हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, वही मक्खी परिंडा का छत्ता, तो हॉस्टाइल वाली आ जाऊगी जी, थ्रिल नहीं आ सकता, क्वेश्चन नहीं आ सकता, फ्राइटन नहीं आ सकता, एक्साइटेड का हॉस्टैलिटी रिपीट हो गया जी। आप गल किया फ्यू डेज बिफोर इज डेथ ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग का मतलब क्या होंगे जी सीक्रेट को रिवील कर देना, चीज़ों को रिवील करना, कन्फेस कर देना, कन्फेस विदाउट रिजर्व, ठीक है, उन्हें बई पत्ते खोलते सब दे। सुनिधा अपीयर्स टू बी इन अ ब्राउन स्टडी, ठीक है, ब्राउन स्टडी का मतलब की होंगे जी डे ड्रीमिंग करनी, इमेजिनेशन के हवाई दुनिया के रहना, ठीक है। रिवरी एग्जैक्ट सिनोनियम है, रिवरी का मतलब यही होंगे डे ड्रीम करना, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा एंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे करने ने जी। यू शुड नॉट बो डाउन इन अ हाउस ऑफ रिमन, ठीक है, तो तुम ध्यान देखोगे बो डाउन का मतलब क्या होंगे किसी के अगे झुकना, ठीक है। एक वर्ब होंगी है प्रोस्ट्रेट, जिमें आप पढ़े इंजॉय के नाल अवेल के नाल आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, उमें प्रोस्ट्रेट के नाल भी रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया होंगे। द मैन प्रोस्ट्रेटेड दैमसेल्व्स बिफोर द किंग, मतलब राजे दे के खुद को झुका लिया, ठीक है। उन्होंने की कह रहे हैं नॉट बो डाउन, इसका मतलब कि रिफ्यूज टू सरेंडर भी झुकना नहीं है, हर्ट अदर्स नहीं हो सकता, ये तो कह रहे सैक्रीफाइस योर प्रिंसिपल्स फॉर द सेक ऑफ कंफर्मिटी। कन्फर्म का मतलब एक होंगे CONFIRM, कन्फर्म का मतलब होंगे पक्का करना, ये होंगे कन्फर्म CONFORM, यदा मतलब होंगे एग्री करना, टू एग्री, ठीक है, टू एग्री विद द रूल्स, टू एग्री विद द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। कन्फर्मिस्ट नॉन कन्फर्मिस्ट बहुत बार पढ़िया, तो यह ऑपोजिट हो गया। क्रिटिसाइज भी नहीं कह सकते, भी क्रिटिसाइज तो कह रहे रिफ्यूज टू एग्री, मतलब अगर मैं एग्री नहीं कर रहा भाई तेरे तो मतलब ये थोड़ी मैं तेनू क्रिटिसाइज कर रहा, ठीक है, क्या हो सकता है, तो टू बी इनडिफरेंट ये भी नहीं हो सकता। तो हूँ या तो यह एंटोनियम वाला क्वेश्चन होगा, अगर एंटोनियम वाला होगा फिर आप बी टिक कर देंगे, थोड़ा मैं मीनिंग दोनों समझाते जी, ठीक है। तो अगर सिनोनियम वाला कुछ आ ही गया भी लगाना ही है कुछ सिनोनियम वाला, फिर तो क्वेश्चन वाले पाने तो गलती होगी, फिर जो सिनोनियम वाला लगाना है फिर नियरेस्ट सिनोनियम ये बन सकता जी, ठीक है।
रमेश एडवाइज टू गो फॉर अ जगलर, ठीक है। गो फॉर अ जगलर मतलब की है ना, तो जगलर एक अपनी उरे नाड़ी होंगी है जी, वेन होंगी है भी उन्होंने गल तो फड़ लै, गल तो फड़ लै मतलब अग्रैसिव हो गया, गुस्से के हो गया, ठीक है। काम नहीं हो सकता, स्मार्ट नहीं हो सकता, अग्रैसिव होगा, सही आंसर आ गया। टू टेक समवन टू टास्क, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ जी, ਵੀ सपोज करो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ टास्क ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ टास्क 'ਚ गलती करती ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ਕੀਤਾ, बहुत ज़्यादा ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਲਡ ਕੀਤਾ है ना, तो ਸਕੋਲਡ का मतलब समझ गए जी, तो क्रिटिसाइज़, ठीक है। ਸਕੋਲਡ हो गया, क्रिटिसाइज़ हो गया, ठीक है। रिबूक, रेप्रीमेंड, ये सारे वर्ड आए हुए हैं एग्जाम च, ठीक है। तो रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब भी की होंगे क्रिटिसाइज़ करना, सही आंसर की आ जाऊगा जी, ठीक है। जो तुसी किसी के एक्ट्स नू रिप्रूव करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, रिबूक करते हो, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ਇਹਦਾ मतलब की होंगे वेस्टेड इंटरस्ट, ठीक है। तुसी सोच जाओगे बार बार उधर की देखते हैं, उधर ही देखना पैंदा कि माइक तो नहीं बंद हो गया, वीडियो तो नहीं बंद होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, घंटा बोल के खराब हो जाऊगा सारा कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना पैंदा हर चीज़ का। वैस्टेड इंटरस्ट का मतलब होंगे भी जो थोड़ा कोई परसनल इंटरस्ट होंगे किसी मैटर के, सैल्फ इंटरस्ट होंगे, ठीक है। तो टू बी रुथलेस गलत हो गया, निर्दयी हो गया तो जमी, ठीक है। टू बी हैव परसनल इंटरस्ट भी सही हो गया जी, ठीक है। टू नॉट टू मिन्स मैटर्स, मिन्स एक वर्ब होंगी है जिसका मतलब होंगे सॉफ्ट स्पोकन, सोच समझ के बोलना, दूसरे बंदे को हर्ट ना कर दी। उन्होंने नॉट कह रहा है, यदा मतलब ओपन हो गया, ब्लंट हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। अब बोर्ड हो गया, ठीक है जी। कर्ट हो गया, ठीक है। तो टू स्पीक अनरिजर्वडली, हाँ बिना सोचे समझे बोलता, सही हो गया जी। टू रेस्ट ऑन वन ओर्स, ओर्स का मतलब कहते चप्पू, जिहदे बोट मारते हैं चप्पू अगे जाने, बोट से चप्पू लगे होंगे ने, तो यदा की रेस्ट कर रहे हैं, जिहदा मतलब कि काम रोक के भाई रेस्ट रूस्ट करना है। टू स्टॉप वर्क फॉर अ टाइम एंड हैविंग रेस्ट। टू लैट द ग्रास ग्रोन अंडर हिज फीट, है ना। तो वो की कह रहे हैं भी जो भी घा पैरों नीचे उगन लग जाता, मतलब पैर चल ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, कितने अगर जा नहीं रहे तो आइडियल खड़े हो, ठीक है। आइडियल का मतलब की है वेले हो, ठीक है, कोई काम कर नहीं रहे, काम काज नहीं कर रहे। टू नेल वन मतलब मास्ट कर रहे हैं, टू रिफ्यूज टू सरेंडर, ठीक है। टू कट समबडी डॉट इग्नोर करना, ये भी कर लिया जी, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये हाँ ध्यान देखो। नो स्टोन मोस इज अ रोलिंग गैदर्स, ठीक है। यह एक ईडियम है जो कि मेरा फेवरेट है जी। तो एक्चुअल ईडियम की होंगे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ठीक है। रोलिंग स्टोन आसी रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस का मतलब की होंगे कि जो इंसान कितने एक जगह तो नहीं टिक सकता, वो कदे जिंदगी सफल नहीं हो सकता। हुणे जी आप पढ़िया सी अनस्करप्लस, अनस्करप्लस इसका सिनोनिम हो जाऊगा जी, ठीक है। नॉट सिंसीयर। टू बेल द कैट, बई हूँ बिल्ली के गले के कौन बनूगा, कौन ये पंगा लूगा, कौन खतरा मोड़ लूगा, ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब की है कि जो इंसान बहुत जल्दी गुस्से के आ जाता तो सैल्फ कंट्रोल लूज कर जाता है, ठीक है। तो उस तरीके आप इमेजिन कर सकते हैं भी हैंडल बहा के मारिया, ठीक है, गुस्से आ गया इंसान। तो सही आंसर क्या जाऊगा, तोड़िया कुछ। इंटरफेरेंट का मतलब कि अनबायस्ड हो गया, गलत हो गया, कुछ फील नहीं होंगे, फुलिशली गलत हो गया। टू इंटू रेज का मतलब गुस्सा, एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, लूज दूसरा होगा जी, ठीक है। ये वाला लूज मतलब ढीला होंगे। फेयर एंड स्केयर, फेयर एंड स्केयर का मतलब की होंगे जी चीज़ें सही तरीके हो रही ने, ऑनेस्ट वे हो रही ने, संसीयर वे हो रही ने, सक्सैसफुल, ऑनेस्ट बी या सी जो कोई भी हो सकता, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। टू कटा सॉरी फिगर, हाँ कल ही थोड़ा मैं दसता सी जी, कटा सॉरी फिगर का मतलब की है कि खुद को इस तरीके रिप्रजेंट करना कि उत्थे रिग्रेट फील करना। जिवें सपोज करो कोई इंसान है, तुसीं देखा होगा कपिल शर्मा के पहला डॉक्टर आता होंगे, डॉक्टर घलाटी, वो जिस तरीके जुत्तियां का हार पाया है, कराया वो कराया, ऑल वो कंटैक्ट डिफरेंट है, इंसान वास्ते है, लेकिन वो खुद को किस तरीके मतलब प्रेजेंट कर रहा है ना। तो ही इज़ सॉरी, ही इज़ रिग्रेटिंग, ही इज़ सैड, तो लोग उन्होंने मॉक कर रहे हैं। मॉकरी का मतलब कि रेडिक्यूल करना, हुणी पिछे आप करके हटे हैं, तो इस करके सही आंसर किया जाएगा टू बी रेडिक्यूल। टू बी रेडिक्यूल का मतलब कि खुद रेडिक्यूल हो रहा है, ना कि वो किसी को कर रहा है, खुद हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड ये इंसान वास्ते यूज़ किया जाता है। जो इंसान का मास है जिहदे अंदर खून चल रहा है, तो यदा मतलब वो इंसान फिजिकली जिंदा है, तो अगर कोई इंसान फिजिकली जिंदा है तो अंदर इमोशनस भी होंगे, तो इंसान के इमोशनस को रैफर करने वास्ते फ्लैश एंड ब्लड का यूज़ किया जाता है। ह्यूमन नेचर, ठीक है, तो लाइवली है। फिर तुम कहोगे सी क्यों नहीं हो सकता, भाई इन लाइफ तो लिखा उन्हें, लाइफ जरूरी थोड़ी ना कि इंसान के नाल रिलेट हो रही है, की पता जीव जंतु की लाइफ हो रही हो, की पता ये इन जनरल कहता हो जिंदगी में इंसान, जिंदगी मैं कहता लाइफ जरूरी थोड़ी ना कि इंसान की इन जनरली कहता मैं, है ना। तो मेंशन नहीं किया, तो इस करके ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए।
टू बी एट लॉजर हेड्स का मतलब कि सिंग लगे ने, ठीक है, एक दूसरे के फसान लगे तो भाई एक दूसरे मारन नहीं लगे हो, लड़न नहीं लगे हो। हैव अ टफर इनकाउंटर, एनिमिटी और स्ट्राइफ, टू फेस अ स्टिफ ऑपोजिशन, टू टैक्स वन माइंड एंड बॉडी, ठीक है, एनिमिटी और स्ट्राइफ, ठीक है। एनिमिटी का मतलब एनिमी, ठीक है, हॉस्टाइल, चलो लेडीज मैन, ठीक है, एक यह इंसान जो औरतों में ही है सिर्फ, जेडे इंसान नू जेडे मर्द नू औरतों नाल टाइम स्पेंड करना पसंद अच्छा वधिया लगता है, उन्होंने नाल फ्लर्ट करना वधिया लगता है, उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। वूमेन टेलर, अ लवर ऑफ वूमेन कंपनी, ठीक है, यह इंसान जिन्हों वूमेन की कंपनी पसंद है। फ्रेंच लीव का मतलब कि बिना दसे छड़ के चले जाना, ठीक है। लॉन्ग एब्सेंस विदाउट ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ इलनेस ना, गलत हो गया। कैजुअल लीव, एब्सेंस विदाउट परमिशन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब कि टाइडी, जी चीज़ साफ सुथरी है जी, ठीक है। एंड ऑपोजिट के अंदर लिटर, ठीक है, लिटर का मतलब कूड़ा, गंदगी। सही आंसर क्या होगा जी, नीट एंड क्लीन। आउटस्पोकन का मतलब की होगा जी अबव बोर्ड। टू फ्रेम अ पर्सन का मतलब की है कि किसी पर्सन को किसी चीज़ फ्रेम करता, कॉन्सिपरेंसी रचती उसके खिलाफ, है ना। टू बी फूल करता उन्होंने अपीयर गिल्टी, कॉन्सिपरेंसी का मतलब की है भी वो खिलाफ सबूत दे के उन्होंने गिल्टी प्रूव करता। स्नेक इन द क्रॉस का मतलब की है भी घर के स्नेक दिख नहीं रहा कोई चीज़, अगर दिख नहीं रही सी तो वो हिडन होगी, है ना, तो सीक्रेट और हिडन एनिमी, ठीक है। सही आंसर क्या है जी ए। टू पुल वन सॉक्स अप, यह ईडीएम बहुत ज़्यादा उत्थे यूज़ होंगे कॉरपोरेट दुनिया के जो तुम जॉब ऑफिस आई.टी की जॉब करके आए होंगे तो उत्थे मैनेजर कहना होंगे भी पुल ऑफ योर सॉक्स, है ना, तो भाई हूँ कर लो तैयारी, हूँ हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही हार्डवर्क को रैफर करने लिए यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर टू ट्राई हार्ड, ठीक है जी। टू बीट द एयर, भाई हवा में मारी जाने कुछ बनना तो है नहीं, ठीक है। फरनेटिक एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का मतलब एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। फुलिशली ना, टू मेक द एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, ठीक है, वेन का मतलब यूजलेस जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। टू हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है, बेल्ट के नीचे मारोगे भाई ये मतलब तुम अनफेयर खेल रहे हो, ठीक है। लड़ना तो छाती से लड़, है ना, तो मूँह से लड़, तो कॉन्फिडेंटली टू हार्म अनफेयरली, ठीक है, अनफेयर तरीके लड़ रहे हो या अनफेयर कर रहे हो। क्रॉस वर्ड्स, भाई जो तुम क्रॉस वर्ड्स कर ले मतलब लड़न लिए रेडी हो। टू फाइट, टू गिव अप द घोस्ट, ठीक है। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब की होंगे जी टू सफर, टू फाइट इवल टू डाई। ਇਹਦਾ मतलब ये होंगे भी जो मेरे अंदर भूत सवाद से वो निकल गया, ठीक है। हूँ मैं किसी काम करने इंटरस्टेड नहीं है, मैं कोई काम करना नहीं चाहता, मैं सोच ही नहीं पा रहा भी मैं सक्सैसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मतलब अल्टीमेटली कितना कितने की लग गया, स्टॉप लग गया, की लग गया जी, स्टॉप लग गया। अगर स्टॉप लग गया, सफ़र भी नहीं है, फाइटेबल भी नहीं है, डाई बिकम रैशनल का मतलब की होंगे जी अनबायस्ड, ठीक है, वो भी नहीं है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है भाई जो इंसान ने अपना एम छड़ता वो मरी गया, ठीक है। टॉल ऑर्डर का मतलब की होंगे जी कोई भी कहे जी ऑर्डर आ गया जो बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है, ठीक है, भी इन्ना ऑर्डर एडा वड्डा है भी बहुत घट टाइम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पै रहे हैं, उस तरीके भी लै सकते हो। या फिर ये जोड़ा भी ऑर्डर दिता गया या जी भी प्रॉब्लम आई है सामने आई है तो बहुत अनरीजनेबल है, तो इस करके डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म हो सकता है जी, ठीक है जी, ध्यान रखना जी, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम आप जनरली भी कह सकते हैं भी हाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन और कह रहे हैं भी टास्क बहुत डिफिकल्ट है, तो मतलब अनरीजनेबल है वो, टू मच ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बिग कहोगे, डिफिकल्ट टास्क कहोगे, और तो साफ साफ कह रहे हैं कि टास्क डिफिकल्ट है। ये बिग प्रॉब्लम का मतलब जरूरी थोड़ी ना कि वो होनी नहीं, ठीक है, बस ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम बिग है। एडम सेल कराया है जी एडम एंड ईव, ठीक है। एडम का मतलब कि पहला मर्द, ईव का मतलब पहली कुड़ी, ठीक है, पहली औरत। तो एडम की उदों की कहते सीगे भी एल का मतलब होंगे बीयर, ठीक है, भी टाइप ऑफ बीयर, ठीक है। आज के टाइम मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न ग्रामर के बीयर कहते हैं जी। तो उदों कहते सी एडम की जी एल है, एडम की जी बीयर है, उस टाइम से पहले इंसान को बीयर सी कि वाइन सी, वो तो सिर्फ पानी एक ही H2O, होर तो कुछ है नहीं सी, तो वो जी बीयर सी जोड़ा भी कुछ होता है पानी ही सी सारा कुछ, ठीक है। तो इस करके एडम सेल को पानी कहा जाता जी, वाटर। बी इन द मायर का मतलब की होंगे जी कि कोई यह जी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा मडी है, डिफिकल्टी है, ठीक है, जिथे तुम मतलब फसे हुए हो, बाहर नहीं निकल पा रहे, फॉग कहते हैं शायद इन्हों, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, फॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो बी इन द मायर का मतलब की है बी इन द डिफिकल्टीज, ठीक है, सी आंसर आ गया जी। टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब होंगे
कि ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਲਿਟ ਹੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮੈਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਬਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਬਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਟ੍ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ठीक है, TRIVAL ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਟਿਕ ਟੂ ਵਨਸ ਕਲਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਦੱਸਦਾ ਟੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਯੀਲਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਟਾਕ ਸ਼ਾਪ, ਟੂ ਟਾਕ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 to 9, ਠੀਕ ਹੈ, 9 to 5 ਸੌਰੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗਏ, 5 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਟਾਕ ਸ਼ਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਮਰਸ, ਟੂ ਵੇਸਟ ਵਨ ਟਾਈਮ, ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਵਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗਾਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈਲਸ, ਸੌਰੀ ਜੈਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਨਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਵੀਅਸ, ਜੈਲਸੀ ਔਰ ਐਨਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मैथड्स, ठीक है। होल एंड कॉर्नर मैथड का मतलब की है कि ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਕੋਨੇ ਬਈ ਅਕਸਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਪਲਸ ਕਾਰਨਰ ਸੀਟ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ठीक है। डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन, टू पुट योर फुट डाउन का मतलब की होंगे जी कि मैं रखता पैर, मैं नहीं करता सेंटर ला जो जोर लाना तू, ठीक है। तो नॉट टू यील्ड, ठीक है। टू सेव वनस फेस, भाई बचा लो अपनी इज्जत जी बचाई होंगी है, ठीक है। टू हाइड वन सेल्फ, टू अपोज, टू इवेड डिस्ग्रेस, ठीक है। तो भाई नहीं तो लानता ही पैणगियां, ठीक है। इवेड का मतलब इस्केप। टॉल ऑर्डर का मतलब हुणी तुहानूं दस्सिया सी, जिहड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है, ठीक है। कस्टमरी का मतलब की हुंदा है? ऑर्डिनरी। इट इज़ कस्टमरी टू टिप द वेटर, ठीक है, कि ये नॉर्मल चीज़ है भी अपना टिप देइए वेटर को। द स्टोरी ऑफ द प्लेन क्रैश, ठीक है, एज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड फ्लैश क्रीप। कर लिया यार आप फ्लैश क्रीप कितना, अच्छा चलो। फ्लैश क्रीप का मतलब की होंगे जी जो आप कर लिया शायद, ठीक है। चलो मैं दोबारा दस देना। क्रीप का मतलब क्रॉल करना, हौली हौली है ना चलना। तो यह मतलब ये होंगे कि कोई जो इंसान है वो नरेट कर रहा है स्टोरी, ठीक है। वो स्टोरी नरेट कर रहा है किस तरीके कर रहा है कि जंग के भी जो फ्लैश है वो क्रीप कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, जो ब्लड है क्रीप कर रहा है तो क्रॉल कर रहा है। ये चीज़ा सुनने वाले ड्रॉन गई अल्टीमेटली, है ना, टू मेक यू अफरेड, थ्रेटनड, सॉरी अफरेड हो गया, फ्राइटनड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो थ्रिल का मतलब एक्साइटेड होंगे जी, कॉशनड च करना, एक्साइटेड गलत हो गया जी, फ्राइटनड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जी, ठीक है। ही हैज़ रिजाइंड हर जॉब एंड बर्न हर बोट सो फार, ठीक है। जॉब भी रिजाइन करती तो बई बोट्स जोड़े है वो भी बर्न करती, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कहता ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌੜ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परसों मिले ने, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ, 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ, ठीक है। अपने शहर के जॉब सी, जॉब छड्ती भी मेरे तो हूँ अगले महीने ज्वाइनिंग है, लेकिन 1.5 साल घर बैठना पै गया, ठीक है। तो वो चीज़ है जी, फील डिजेक्टेड, फील सैड ना, फील ब्लास्टेड हिज होप्स, ruined himself, left no means of retreat। retreat का मतलब वापस नहीं जा सकते, ठीक है। री का मतलब बैक, कम बैक। कैनॉट होल्ड हैंडल, कैनॉट होल्ड द हैंडल मतलब कि उन्ना वधिया नहीं जिन्ना वधिया कोई होर है, ठीक है। टू हिज एल्डर ब्रदर मतलब नॉट एज गुड एज, बिल्कुल सही पहला ही है जी, ठीक है। नॉट एज क्लेवर, नॉट कंपेयर, डलर दैन। एनिमीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, कर लिया जी,
ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੈਚੇਟ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਪੀਸ, ठीक है, कलाड़ी दबनी। बाइकोन्स कर लिया जी, पास ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ, ठीक है। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ रैपिड, कोई चीज़ है जो बहुत रैपिड वे नाल अगे वध रही है, ठीक है। भी मैं कਹਾਂ कि स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग, व्यूज़ आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत रैपिड ग्रोथ है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, वेरी फास्ट। फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स आप कर लिया जी, नॉट जी जी रेगुलर नहीं हैगी, ठीक है, किते रेगुलर नहीं हैगी यार, हाँ ए, ठीक है। सलोनी कैनॉट हैव हर केक एंड ईट इट टू, ठीक है, केक रखना भी है तो खाना भी है, भाई केक मेरे को होना भी चाहिए तो मैं खाना भी है, दोनों चीज़ें किमें पॉसिबल ने, पॉसिबल है नहीं, या तो भाई मेरे को हाथ च होगा या मेरे ढिड च होगा, ठीक है, सीधी गल है। रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज हैव द वर्क अकॉर्डिंग टू विम्स, ठीक है। हैव इट बोथ वेज, हैव इट बोथ वेज का मतलब की है, मतलब दोवें हाथों च लड्डू हो, दोवें हाथों लड्डू ना हो सकता, एक हत्थ के ही होगा। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब कैरेट का मतलब की होंगे रिवॉर्ड, ठीक है, स्टिक का मतलब की पनिशमेंट, तो यदा मतलब की है चंगा करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, गलत करोगे तो भुगतोगे भी, पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक, फेयर एंड फाउल, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। व्हाट डज फ्रेज फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है, एनर्जी वेस्ट करी चलो, होर की है, ठीक है। एडम जैल, पानी कित्थे यार पानी। मैड मतलब की होंगे जी, मीड मतलब की होंगे एक है जी अल्कोहलिक ड्रिंक होंगी है जो शहद तो बनी होंगी है, नैक्टर, NECTAR होंगे, ठीक है। नैक्टर की होंगे जी, यह एक ऐसा मतलब यह एक लिक्विड होंगे जोड़ा फुलों के उपर मिलता है, ठीक है, जितों मधुमक्खी इस लिक्विड तो बैठ ये उपर ही बैठ के इनू खा के अपना शहद प्रोड्यूस करती है, उन्होंने नैक्टर कहते हैं जी, ठीक है। इनू किसी डिलीशियस ड्रिंक को भी नैक्टर कहा जाता है वैसे। हार्ड प्रेस्ड, हार्ड प्रेस्ड मतलब हम दस चुके हैं जी, हार्ड प्रेस का मतलब की होंगे जी, मतलब कोई इंसान डिफिकल्टी के विच है ना, तो वही चीज़ तुम दसी सी भी मरिया हुआ इंसान है, दब्या हुआ है, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टू मच वर्क टू लिटल टाइम, ठीक है, उन्होंने एक्चुअल जिन्होंने कहते हैं जी हार्ड प्रेस्ड। पिन मनी, पिन मनी का मतलब की होंगे जी एक्सट्रा मनी मिलती है थोड़ी जी, है ना। एक तो स्पेंडिंग मनी हैगी, मतलब नॉर्मल जॉब कर रहे हो जिमें भी कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल मनी हैगी। स्पेंडिंग मनी का मतलब जी खर्चने वास्ते पैसे, लेकिन पिन मनी का मतलब की होंगे जी मनी कुछ एक्सट्रा मिलती है, ठीक है। एक्सट्रा मनी, ब्राइब, कंपनसेशन, एलिमनी, अलाउंस। तो ब्राइब तो नहीं हो सकता, कंपनसेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है, रिश्वत नहीं हो सकता, कंपनसेशन मतलब सबसटीट्यूट होंगे, ठीक है, भी तेरा भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। एलीमनी की होंगे भी जो एक हसबैंड तो वाइफ अलग अलग हो जाए तो हसबैंड को जो पैसे देने पैंदे ने वाइफ को वो रहन डिवोर्स तो बाद, या वाइफ को देने पैंदे ने हसबैंड को, ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं एलीमनी, ठीक है। अलाउंस की एक्सट्रा मनी होंगी जी, ठीक है। द बॉय टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब की है भी मैं बई कन्न बंद कर ले, मैं सुन ही नहीं रहा, ठीक है। लिसन केयरफुली, वॉच डेड, पोज इन डिफरेंट, डिड नॉट पे अटेंशन। एट अ पार्टी इज ऑलवेज हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट का मतलब की है आत्मा भड़क रही है, मतलब पूरा एनर्जेटिक है इंसान, पूरा एनर्जेटिक है, मतलब की है चीयरफुल। टॉकटेटिव नहीं हो सकता, ड्रंक नहीं हो सकता। टॉकटेटिव किनू कहते हैं, लोकाकेशियस पढ़ाया सी ना VSS ਦੇ ਵਿੱਚ। देयर इज़ नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट एक ईडियम है जिसका मतलब ये टू हेट ईच अदर, टू डिसलाइक ईच अदर वेरी मच, वेरी मच, ठीक है जी। तो क्लोज फ्रेंडशिप, इंटेंस डिसलाइक, दोवें ग्राउंडी आपस दे विच नहीं पसंद करते एक दूजे नूं। यू हैव नॉट गोन थ्रू वट आई हैव, ओनली आई नो वेयर द शूज़ पिंच, मैनू ही पता बई कित्थे सट ला दे, तेनों कुछ नहीं पता, ठीक है, मेरे ही शूज़ पहने हुए ने, तो बई जिन्हों लगती है उन्होंने ही पता होंगे, ठीक है। नो शूज़ पिंच, वन शुड ऑलवेज चैक इन, शुड इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड अदर सफरिंग, ठीक है, दूसरे को समझना बहुत औखा है जी। माई ब्रदर इज़ ऑलवेज सीन इन द कंपनी ऑफ आर्टिस्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। तो बर्ड्स मतलब की है भी जोड़े लोग आपस जिन्हों की सोच मिलती है वो आपस एक ग्रुप बने होंगे ना, ठीक है, क्लास के भी जिन्हों की सोच मिलती है वो एक लोग कट्ठे रहते हैं आपस के, ठीक है। पीपल विद द सेम इंटरस्ट हैंग आउट टुगेदर, ठीक है, बिल्कुल सही। सिमिलर इंटरस्ट, डू नॉट लाइक ईच अदर, ना बर्ड्स की तो गल ही नहीं हो रही, ठीक है। फ्लॉगिंग एट डेड हॉर्स, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जी। रिवाइव का मतलब की होंगे जी वापस लानी एनर्जी, गलत हो गया, वेस्टफुल एफर्ट्स। राइज लाइक अ फिनिक्स, फिनिक्स की होंगे जी, तुसी ये मूवी भी आई है, एक पंछी होंगे जो बहुत उच्चा उड़ता है, बहुत उच्चा उड़ता है, ठीक है, तो मतलब सक्सैसफुल कुछ होगा जी, ठीक है।
टाइम टू आंसर टू मेक पीपल हैप्पी टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, ठीक है। द होल लॉट ऑफ यंग मैन वॉज वेरी इंथुसियास्टिक बट माई योर फ्रेंड वॉज अलोन वाज, ठीक है। मतलब सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾधा ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਅਪ ਇਨ ਦਾ 에ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਟ ਬਲੈਂਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾधा ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟ ਬਲੈਂਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਸਕਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸੀ। ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਗਲੀ ਵਰਡਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਸ ਕਾਈਂਡ ਅੰਕਲ, ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਦ ਡਾਊਨ ਦ ਗੌਂਟਲੇਟ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲਵਸ ਛੱਡਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਵਸ ਪਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਥ्रू द चैलेंज, बिल्कुल सही, बी इज़ द राइट आंसर। बिहेव एज इंपॉर्टेंट पर्सन ना, गलत, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। लगभग 120 हो चुके हैं, ठीक है, तो 100 मतलब लगता कुछ है नहीं, 75-76 कुछ रह गए, जल्दी करांगे आप, ठीक है। इट वॉज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हैड ऑफ टेल ऑफ इट, ठीक है। इन्ना स्ट्रेंज अफेयर, इन्ना स्ट्रेंज एक्टिविटी सी कि मैं समझ नहीं पा रहा सी कि की होगा, ना तो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे तो तुम समझ नहीं पा रहे तो की आ जाऊगा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो उरे ही इन्ना वो होगा, हाईलाइट होगा, ਇਹਦਾ मतलब कि अंडरस्टैंड होना। आई होप कि समझ आ गया होगा जी। अगे चलते हैं। टू टर्न द कॉर्नर बड़ा ईजी है जी, पासे पलटते जिते हार की गल हो रही होगी। टू स्निच ऑन समवन, स्निच का मतलब कि होंगे जी स्नीक करना, तो जिमें सपोज करो किसी ने कोई गलती करती तो वो बारे किसी ने अगे दसना, ठीक है। तो स्नीक, ठीक है, स्नीक भी कहते हैं इनू। रिवील योर प्लैनस, तो रिवील नहीं, ये भी नहीं है जी, ठीक है। टू बिगिन टू फाइंड सक्सैस आफ्टर अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट पीरियड, हाँ जी भाई हूँ मेरी बारी आई है, हूँ पासे पलटे ने, हूँ दिखाऊंगा, ठीक है। तो नैक्सट है जी टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगैदर, ठीक है। बॉडी का मतलब फिजिकल हो गया जी, ये आत्मा की गल होगी। तो जो बॉडी तो आत्मा जी हैगी वो कट्ठियां रहनगियां तो मतलब उदों जिंदा होणगियां। तो तुम देखोगे स्टे काम, स्टे लाइवली, अर्न अ लाइवलीहुड, टू टेक टाइम टू रिकवर, टू सर्वाइव। तो यदा मतलब सर्वाइव करने की गल हो रही है, अदरवाइज इंसान की मर जाऊगा जी, ठीक है, अगर कट्ठियां नहीं रहनगियां। टू कैच अ तातर, यदा मतलब की है कि अनप्लीजेंट, टू फाइंड समवन मोर अनप्लीजेंट और फॉर्मिडेबल, आप पढ़िया सीगा, ठीक है। टू गेट इन्फेक्टेड आ गया जी, टू गेट इन्फेक्टेड, टू डील विद अ वेरी ट्रबलसम पर्सन, ठीक है, और पावरफुल पर्सन। तो ये हो गया जी। टू गो बिहाइंड वंस वर्ड्स, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, ध्यान रखना। वर्ड का मतलब शब्द भी होंगे, वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होंगे, मैं बहुत बार समझाया जी। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, तो अपना जुबान का पक्का है, ठीक है, जो उन्हें प्रॉमिस करता वो कदे भी नहीं मुकरूगा। तो अरे गो बिहाइंड वंस वर्ड का मतलब की है गो बैक, गो बैक का मतलब की है कि मुकर जाना अपने वादे तो, टू मुकर जाना, टू ब्रेक ऑफ योर प्रॉमिस, ठीक है। तो सिलेंडर तुम दसता जी, रेपूटेशन खराब करना, कॉवर्ड, डरपोक। तो सही आंसर क्या जी, टू गो बैक वंस प्रॉमिस, ठीक है। गो बैक का मतलब कि भरोसा तोड़ना या प्रॉमिस तोड़ना। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। जो भाई कार्ट है ना, वो घोड़े के अगे लगूगा, पिछे लगूगा, पिछे लगना चाहिए ताकि घोड़ा तुरूगा, पिछे कार्ट लगूगा जी, है ना। तो टू लूज पेशेंस, टू फील नो पिटी, टू रॉन्ग ऑर्डर, भी गलत ऑर्डर की चीज़ा करनिया, ठीक है जी। टू थ्रो ऑफ द कार्ड्स, भाई पत्ते खुल गए, ठीक है। जो पत्ते खुल गए उदों की है टू अलाउ एक्ट विदाउट रेस्टोरेंट, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का मतलब की है रेसिस्ट करना, एक्सपैक्टेशन ऑफ समथिंग इंपॉसिबल, वेरी एनवीयस, एनवीयस तो नहीं दस, जैलसी का मतलब होंगे जी टू सरेंडर। बई कदों बंदा कहते पत्ते कदों सिटूगा टेबल पर, ज़्यादा जितूगा या हारूगा। हूँ थोड़ा पता भी मीनिंग केड़ा, अगर थोड़ा नहीं भी पता, वैसे मैं थोड़ा दसना कि किमें अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा जितूगा या हारूगा। हूँ पत्ते भाई अगला बंदा सिट रहा मतलब हारा हो रहा, इसकी एक ही ऑप्शन है सरेंडर, इस करके इसका मतलब की है सरेंडर करना जी, ठीक है। डीप वाटर के फसा इंसान का मतलब डिफिकल्टी के है, तो तुम कहोगे पहले ही पे डिफिकल्ट, ठीक है। तो ड्राउंड अपॉलोजेटिक गलत हो गया जी। उस बाद केक्स एंड एले, केक्स एंड एले का मतलब की होंगे कि जिंदगी का एक ऐसा जिहा टाइम जिथे तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, तो बहुत वधिया वो एक्टिविटी कर रहे हो, या टाइम मतलब वो एक ऐसा जिहा टाइम जिथे बहुत वधिया लाइफ च जी रहे हो, ठीक है। टू द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है जी। तो पहले तो नंबर पर पे टू गेट ड्रंक, डिसिप्लिन, टू ब्राइव, ठीक है, करप्शन आ गई, गलत। कैट्स पॉ, पॉ का मतलब पंजा, ठीक है। कैट्स पॉ एक ईडियम है जिसका मतलब होंगे भी किसी इंसान नू एज अ टूल यूज़ करना, ठीक है, कुछ कम कराने के लिए या कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो अ पर्सन हू इज़ यूज्ड
ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਨ ਦ ਕਲਾਊਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੇ ਡਰੀਮਿੰਗ ਜਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅ ਪਰਸਨ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀਪ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿਡ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਟੂ ਈਟ ਅ ਹੰਬਲ ਪਾਈ। ਹੰਬਲ ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਈਗੋ ਦਿਖਾਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੰਬਲ ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ, ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੂ ਕੁੱਕ ਵਨਸ ਗੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੂਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਤਖ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਗੂਜ਼, ਗੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਗੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ TW, ਟੁੱਥ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਥ, ਫੁੱਟ, ਫੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨ ਦਾ ਮੈਨ, ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਵੂਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀਫ, ਸ਼ੀਵਜ਼, ठीक है। तो कल परसों भी कराया। शीफ की होंगे, सर्च कर लो गूगल इमेजेस जाके समझ आ जाऊगा जी, ठीक है। तो बस ये चीज़ा ने ध्यान रखनी होंगे ने। तो वो की कह रहा है भी कुक वनस गूज, जिमें तुम सुनिया होगा मुर्गी, एक सोने की मुर्गी है, मुर्गी खा गया, या मुर्गी उन्हें मारती भी अंडे कट लेना, ठीक है, बचा कुछ नहीं। तो वही चीज़ है भी गूज ने कुक कर गया, ठीक है। तो मील नहीं बना रहे, लाइवलीहुड नहीं बना रहे, स्पॉइल, प्लान खराब कर लिया खुद का, ठीक है। नो बैड ऑफ रोजेस, ठीक है भाई। हुण फुल्लां दा बैड नहीं है, स्टोन का बैड है। स्टोन का बैड का मतलब की है, सीरीयस मैटर है, विदाउट आउट है, विदाउट रिस्ट्रेंट्स है, नो रिस्ट्रेंट्स है, अ डिफिकल्ट बैड सिचुएशन ही होगी जी। तो थ्रू थिक एंड थिन, है ना, भी मैं तेरे नाल हाँ, चाहे कितनी मर्जी डिफिकल्टी आ जाए, है ना, चाहे जा भी सिनेरियो आ जाए, तो आप उदों ही यूज़ करते हैं जी, आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन, है ना। तो हर सिचुएशन तेरे नाल हाँ, टू प्लीज और एक्साइट समबडी, नॉट टू वरी अबाउट कंसर्न, ठीक है, टू इन्वेंट और क्रिएट थ्रू ऑल द डिफिकल्ट ट्रबल्स, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बर्ड्स का मतलब कि बर्ड आई व्यू का मतलब कि होंगे एक दूरों जनरल जो व्यू देख लिया, है ना, वो भी उपरों तो या फिर सामने तो अवब तो होंगे बेसिकली, एक जनरल व्यू देख लिया, ठीक है। तो की हो सकता जी, टू ट्राई टू डू मोर दैन वन इज एबल टू डू, अ ब्रीफ लुक एट समथिंग हो सकता है, टू बी मोर दैन वन कैन से, अ पेटेंटली वेट, गलत, ठीक है। अ ब्रीफ लुक, ब्रीफ का मतलब की है भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो, जनरल है, ठीक है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का मतलब यही होंगे भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। टू हैव अ हार्ट, भाई दिल बहुत बड़ा इंसान का, वही मीनिंग होगा। टू हैव अ शार्प एंड एजल माइंड, ठीक है। एजल मतलब क्या होंगे जी, क्विक, जो इंसान बहुत जल्दी सोच लेंदा। टू हैव अ टैलेंट ऑफ फाइंडिंग अदर्स, टू बी जनरस एंड फॉरगिविंग, टू बी जनरस एंड फॉरगिविंग। लास्ट पढ़ लो, फील टेम्पटेड टू डू समथिंग ना, टेम्पटेड मतलब उकसाना। डांस विद डेथ, भाई हम डेथ नाल पंगे लओगे तो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, ठीक है। टू गो बैक टू द प्रीवियस टाइम, टू बी डायरेक्टली अहेड, टू चैलेंज समथिंग, टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी रिस्की कर रहे हो जी, ठीक है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक है भाई, रात को अगर तुम दीवा चला रहे हो, ठीक है, तो भाई ये मतलब रात को पड़ पुड़ रहे होंगे, ठीक है, यही मतलब हो सकता है, ठीक है। टू कैच फायर सडनली, टू बिकम वेरी टायर्ड, टू बर्न ऑयल कंप्लीटली, टू स्टडी अंटिल वेरी लेट लाइट, ठीक है। तो पढ़ रहे हो भाई, और कोई ख्याल नहीं आता माइंड फिलहाल, जब तक लाइफ कुछ बन नहीं आते, ठीक है। अ बर्ड ब्लैक इन अ हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। एक ईडियम्स कहावत है, पुराने कहते होंगे सी, ठीक है। तो यह मतलब ये होंगे कि कुछ वड्डा सोची जाओ वो नालों कि कुछ छोटा सिक्योर कर लो, ठीक है। कुछ छोटा है हाथ जो जो सिक्योर हो, है ना। तो बहुत सारे आप सोचते हैं कि सीधा ही DC लगना, सीधा ही PCS लगना, तो वधिया एक बार क्लर्क लग के सीट में सिक्योर कर लो, उस बाद अगे कुछ मर्जी करी चलो, है ना। तो यही मतलब है जी। या फिर यदा मतलब ये हो सकता है भी जिन्ना को जिन्ना तुहाडे लवे हैगा उन्ना उत्थे ही सैटिस्फाइड रहो, ठीक है। दैन बाय टेकिंग न्यू स्टैप्स भी तुसीं पुराना जिहड़ा हैगा वो भी तुसीं खो दो, ठीक है, बाय रिस्किंग इट ऑल। तो इस करके आ बर्ड तो उरे 2, ठीक है। उरे देख लो R2 केड़ा आ गया जी, 3 तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट वंस फेस, स्पाइट की होंगे जी, इन स्पाइट ऑफ पढ़ते हैं, इन स्पाइट मतलब स्पाइट नेगेटिव वर्ड है। यही मतलब यही ट्रिक्स ने जिन्होंने पेपर सॉल्व होंगे जी। एग्जैक्टली 100% थोड़ा लगता मैंने याद है जी, मैंने कंटैक्स्ट के थ्रू सारा कुछ याद है, मैंने की कली गल याद है, मैंने पढ़ के याद आ जाती है ना। क्योंकि देखो दिस इज नॉट द पेपर ऑफ रिकॉलिंग, रिकॉल नहीं करना, ऑप्शन दिते हुए ने, है ना। तो दिस इज द पेपर ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द पेपर ऑफ चॉइस। तो चॉइस का पेपर है, सिलेक्शन का पेपर है, दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। रिकॉल करने की उत्ते लोड़ पैंदी जिथे फिलिंग दी ब्लैंक्स होण, फिलिंग दी ब्लैंक तो है ही नहीं, और तो तुसीं टिक करना है, तो रिकॉल नहीं करना कुछ, पूरे सिलेक्शन का पेपर है। तो सिलेक्शन ताई होगी, मतलब
अगर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲਿਸ, ਮੈਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਡॉट्स ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਤੋਂ ਸਪਾਈਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਪਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਲਿਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਲਿਸ ਤੋਂ ਐਮਐਲ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦ ਦੀ ਨੱਕ ਹੀ ਕਟਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਗਈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਬਿਕਮ ਸਪਾਈਟਫੁਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਗੇ, ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਮੀਨ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਐਜ਼ ਟੂ ਹਰਟ them, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਫੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫॉर yourself by trying to punish them somewhere, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਬੀ, ਟੂ ਫੋਲੋ ਐਨ ਓਲਡ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਟੇਲ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੂ ਗੈਟ ਐਂਗਰੀ ਐਂਡ कट ऑफ योर नोज, ठीक है, विद अ नाइफ, गलत हो गया जी। टू पोक वंस नोज, भाई अपनी नाक मत घुसाओ, ठीक है, हमारे काम में अपनी दखलंदाजी मत करो, ठीक है, इंटरफेयर मत करो। टू इंटरफेयर अदर पीपल्स लाइफ, ठीक है, टू इरिटेट हो गया, टू हिट हो गया, टू ट्राई एंड क्लीन हो गया, ठीक है। वैन पिग्स फ्लाई, भाई पिग कदों उड्डणगे, ठीक है, सूर उड़ सकते हैं कदे नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो यह जहा कुछ एक्सपैक्ट करी जाने हो भी जो कदे नहीं होगा, ठीक है। वैन यू स्टार्ट डे ड्रीमिंग, देखो हमने रेलिवेंट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम देखोगे टू एक्सपैक्ट समथिंग दैट विल नेवर हैपन, तो उन्हें एक्जैक्टली वो चीज़ लिखती, तो इस करके दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। लैंग्वेज इज समथिंग समटाइम्स अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑप्शन, देन यू हैव टू चूज विच इज अ स्ट्रॉन्ग एंड विच इज द मोर रेलिवेंट ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों आउट ऑफ हो गए, ठीक है। तो यही आप उत्थे देखना होंगे जी। कीप ऑल योर वरीज एट बे एंड इंजॉय द मूवी, ठीक है। ध्यान समझना, एट बे अपने आप के एक ईडियम होंगे, ठीक है। एट बे का मतलब होंगे कि सपोज कर लो कि हुण चूहा जिहड़ा हैगा भज रहा, बिल्ली उहदे पिछे भज रही है, एक पॉइंट यह आ गया भी चूहे नूं पता लग गया यार भी हुण कुछ नहीं हो सकता, भी मैनू बिल्ली का सामना करना ही पैना, तो कन्फ्रंट करना अपने एनिमीज़ नाल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एट बे, ठीक है। तो एक ये मतलब होंगे, और एक कीप ऑल योर वरीज एट बे, ठीक है। तो मतलब अपने वरीज को कन्फ्रंट ना करो, यदा मतलब यही है, अपने वरीज को कन्फ्रंट मतलब कि अपने जो वरीज ने, जो लोग थोड़ा वरी क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को दूर रखो, यदा मतलब यही है, ठीक है। टू ओवरकम द डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कॉजिंग प्रॉब्लम्स, समथिंग या समबडी, कोई भी यह चीज़ जो तुम्हें प्रॉब्लम कॉज करोगी तो दूर रहो, प्रिवेंट करो खुद को, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा जी, ठीक है भाई। शी हैड लॉस्ट हर जॉब एंड एड इंसल्ट टू, ठीक है, यही है जी, एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट तो मतलब की है टू मेक समथिंग वर्सन, ठीक है, टू हर्ट समबडी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। बी आ गया जी। एक हो रहा है जी इडियम राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर का मतलब की सून, वेरी सून, ठीक है। आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू द जिम टुडे एज आई वॉज फीलिंग लिटिल अंडर द वैदर, ठीक है। अंडर द वैदर का मतलब क्या होता है जी, वैदर ने मैंने इफेक्ट करता, आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग इल, ठीक है। परफेक्ट वैदर नॉट सूटेबल, फीलिंग लेजी, फीलिंग इज इल। एक होर पेपर के PCS के आया सीगा, एक PCS के भी इंग्लिश आती है ना जी, PCS के आया सी स्ट्रॉन्ग द वैदर। उन्हें 2020 वाले आया, 2021 होया वो आया शायद, ठीक है, मैंने नहीं पता, 2020 हो एक है ना, उदू बाद एक होर भी हो गया। तो किसी ना किसी आया स्ट्रॉन्ग द वैदर का मतलब होंगे टू डील विद द प्रॉब्लम सक्सैसफुली, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, यह इडियम है जी, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होंगे कि भाई थम जा, ठीक है, आराम से धीरे से चल, ठीक है, भाग के कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मतलब है जी और योर बॉस विल गेट इरिटेटेड, ठीक है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, गलत हो गया जी। टू लेट आउट अ सीक्रेट, गलत हो गया जी। टू अनॉय समबडी, गलत हो गया जी। टू वेट एंड बी पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ वे योर वर्ड्स केयरफुली, वे योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में वजन डालो, ठीक है, केयरफुली सो दैट यू आर नॉट मिसअंडरस्टूड। टू क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, टू थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पीकिंग, ठीक है। तो सोच समझ के बोलो, वजनदार बनो। टू गेन ग्राउंड, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ आप पढ़ के हटें पीछे जी। व्हाट गॉट माई गोट, ठीक है, यह एक इडियम है। व्हाट गेट्स यूर गॉट, मतलब तेन की इरीटेट करता है, वॉट इरीटेट्स यू, ठीक है। वॉज नॉट वॉट शी सैड बट हर एटीट्यूड, उन्हें जो कहा उस चीज़ ने मैंने इरीटेट नहीं किया, बट वो एटीट्यूड नहीं करता, ठीक है। इंबैरेसमेंट नहीं है टू मेक समबडी इरीटेटेड, ठीक है जी, वेरी गुड। हाउ आर थिंग्स होम, सो फार सो गुड, भाई हम तक जो चल रहा है वधिया, आगे पता नहीं की होगा, ठीक है। गुड थिंग्स डू नॉट लास्ट, इसका नेगेटिव मीनिंग हो गया।
फार फ्रॉम बीइंग गुड, नेगेटिव मीनिंग गुड तो दूर चले गए, ऑल गुड फॉर द टाइम बीइंग, मतलब हुण तक जो है वधिया है, ठीक है। माई कजन इन स्प्लिटिंग इमेज ऑफ हिज फादर, स्प्लिटिंग इमेज का मतलब कि जुड़वा, ठीक है, काइंड ऑफ सेम एम कह सकते हो, टू लुक समवट लाइक हर लाइक अदर टू एग्जैक्टली लाइक, ठीक है। अगर इमेज स्प्लिट हो रही है तो मतलब कि ये सेम रेप्लिका होगा, तो इस करके सही आंसर क्या जो बी। माई ब्रदर इज गो गेटर, गो गेटर एक एडीएम है, ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੋ ਗੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਸੈਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕੇ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਝਿਜਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪ ਸਮ ਜੌਬ ਔਰ दैट ਆਲਵੇਜ਼ हैव का मतलब ऑलवेज गेट, ठीक है, मतलब कोई ना कोई जॉब होगी। वन हू रनस आफ्टर मनी, पैसे मगर नहीं भाजदा। एंटरप्राइजिंग का मतलब भी यही होंगे। एंटरप्राइजिज का मतलब की होंगे कि यह जहा चीज़ या जो नवी डेवलपमेंट स्टेज है या फिर कोई यह जी जो न्यू डेवलपमेंट है या फिर जो कोई नवा इनीशिएटिव लिता जा रहा है, उन्होंने एंटरप्राइजिंग कहते हैं। अगर तुम्हें इसका मीनिंग नहीं भी पता, ठीक है, अगर तुम्हें इसका मीनिंग पता, अगर इन्हों का भी एक्चुअल मीनिंग नहीं पता तो तुम्हें पता चल गया ऑनेस्ट की गल भी नहीं हो रही। वन हू डू एनीथिंग फॉर मनी, पैसे की गल नहीं हो रही, ठीक है, तो वो गल सक्सैस की हो रही है। सक्सैस डजंट मीन मनी, ठीक है। कल तो इनीशिएटिव दी है। ब्लो वनज ऑन ट्रंपेट, ठीक है, ट्रंपेट का मतलब की होंगे भी जी तुम सक्सैस हासिल किया वो ब्लो वनज का मतलब की है वो बीन बजाई चलो, ठीक है, वो बीन बजाई मतलब वो शेकी मारी चलो। शेकी मारने का मतलब की है टू शो इंटरस्ट इन म्यूजिक, ठीक है, टू सेल्फिशली थिंक ऑफ वन सेल्फ, टू इग्नोर अदर प्ली, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट को इग्नोर करो। टू बोस्ट ऑफ का मतलब होंगे शेकी मारना, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाऊगा डी। ऑपोजिट की हो जाऊगा जी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब की होंगे जोड़ा नीवा होकर चलता भी हाँ हवाबाजी नहीं करता। एट 6s and 7s एक है जी सिचुएशन जो मतलब डिसऑर्डर है, जिथे कन्फ्यूजन है, ठीक है, जिथे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो ऑन टाइम इन डिसऑर्डर, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाऊगा जी इन डिसऑर्डर। देखो हूँ एनएग्जाइटी, ठीक है, एनएग्जाइटी इज समथिंग रिलेटेड टू काइंड ऑफ डिप्रैशन, कुछ कह सकते हो, प्रैशर कह सकते हो, ठीक है, लेकिन यदा एक्चुअल मीनिंग होंगे डिसऑर्डर। तो उन्हें डिसऑर्डर जो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, वीक ऑप्शन है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है भाई, मच्छी तो पहले ही फसी हुई है, तुम उसका फायदा चक्कन दे फिरते हो, ठीक है। ये किहड़ी किताब च लिखा है, ठीक है। टू बी इमर्ज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, हो सकता चलो भी, लेकिन फायदा चक्कन वाली गल नहीं लिखी हुई। टू ट्राई टू सॉल्व अ ग्रेव प्रॉब्लम, ग्रेव का मतलब सीरीयस, गलत हो गया जी। टू बी एन एक्सपर्ट इन फिशिंग, गलत हो गया जी। टू ट्राई टू गेन समथिंग बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अ ट्रबल सिचुएशन, ठीक है जी। तो भाई कोई सिचुएशन बुरी है लेकिन वो तुम कुछ वधिया मतलब अपने लिए की हो, ठीक है, सैल्फिश हो गए। टू क्लिप वनस विंग्स है ना, किसी के भाई तुसी जिहड़े विंग्स ने उही बन्नते, अगर तुसी वो बन्नते तो यदा मतलब की है भी तुसी रिस्ट्रिक्शन लाती, लिमिट करता। टू बी एंग्री विद समवन, टू रिस्ट्रिक्ट, बी इज द राइट आंसर। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, ठीक है, लिविंग विदाउट परमिशन, ठीक है, बादूवर कर लिया। वन हू वियर्स हर हर्ट ऑन द स्लीव्स, ठीक है, जोड़ा अपने दिल में स्लीव से चक के चलता, मतलब जी अपन फीलिंग्स ओपनली कन्फेस करता है भी लोग उन्होंने सुन सकन या उन्होंने एक्चुअल च देख सकन, ठीक है। तो एक्सप्रैसिज हर इमोशंस फ्रीली, एक्सप्रैसिज हर इमोशंस स्क्रबिंगली, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है जी, और स्पेरिंगली आऊगा, ठीक है। तो और देखोगे एक्सप्रेसिज हर इमोशंस ओपनली है, और एक्सप्रेसिज नहीं आऊगा और सप्रेसिज आऊगा, ठीक है। तो सप्रेसिज हर इमोशंस ओपनली, सप्रेसिज हर एक्साइटमेंट स्पेरिंगली, ठीक है। सब तो पहले मैं तुम्हें समझा देना स्पेरिंगली मतलब की, स्पेरिंगली मतलब की होंगे भी किसी चीज़ को बहुत केयरफुल तरीके यूज़ करना या फिर बहुत घट यूज़ करना, ठीक है, बहुत केयरफुल तरीके भी सोच समझ के भी इन्ना यूज़ करना या फिर बहुत घट, ठीक है जी। तो हूँ एक्सप्रेसिज हर इमोशंस फ्रीली, तो इस करके ए इज द राइट आंसर। रोनाल्ड कंटिन्यू टू रिपोर्ट फॉर वर्क ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑन इन द डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब कहना निकारना, ठीक है, बहुत बारी समझाया। आप एक कन्फर्मिस्ट वर्ड पढ़िया सी, कन्फर्म द ऑपोजिट, जो एग्री ना करे ऑफ द ट्रेड यूनियन इंस्ट्रक्शन, रोनाल्ड इज, ठीक है। तो सॉरी, तो भाई उन्होंने कहा भी जो रोनाल्ड है, ठीक है, बाकी सारे लोग तो स्ट्राइक ते ने, लेकिन वो फिर भी यूनियन के उन्होंने डिफाई कर रहा है, उन्होंने नकार रहा है, लेकिन मालिक के फेवर के काम कर रहा है अजे भी, ठीक है। तो ब्लैक स्पॉट का मतलब की होंगे कोई भी कह जा एरिया जिथे चीज़ा बहुत धुंधलियाँ ने, बहुत नैगेटिव ने, ठीक है, जिमें मैं कहा अनएम्प्लॉयमेंट स्पॉट, ठीक है, तो उत्थे जी चीज़ा ने ब्लैक ने, ठीक है। इन द ब्लैक का मतलब की होंगे भी ब्लैक मनी के रिलेटेड है, प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब ब्लैक लैग का मतलब की होंगे एक कह जा इंसान, बाकी सारे तो स्ट्राइक ने लेकिन वो काम करी जाता है, उन्होंने कहते हैं ब्लैक लैग, ठीक है। तो इस करके सही आंसर क्या है जी ब्लैक लैग। हूँ एक ब्लैक लैग उन्होंने भी कहा जाता, सपोज करो कि 10 लोग ने, 10 के 10 स्ट्राइक से चले गए, उन्होंने बाहरों कोई बंदा हायर कर लिया नवा, ठीक है, उन्होंने बंदे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਬੈਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ। ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਕ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਹੈਪਨਸ ਇਨਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਡੀਅਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਫੁੱਲ ਮੂਨ, ਵਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਮੂਨ, ਵਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੂ ਮੂਨ, ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਮੂਨ, ठीक है। क्रेसेंट का मतलब की होंगे जी, कोई भी यह जी चीज़, ठीक है, कोई भी एक सर्कल करवड शेप है, कोई भी करवड शेप है तो वो दो पॉइंट्स ने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो यह करवी शेप में क्रेसेंट कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। तो ये तो नहीं है जी, ठीक है। वंस इन ब्लू मून कहते हैं भी जी चीज़ काफ़ी टाइम बाद हो रही है, ठीक है, ओकेजनली है या फिर इनफ्रीकुएंटली, जिमें भी समझ लो। ग्रीन मून का मतलब तो यह होंगे 400-500 साल बाद, ठीक है, वो तो गलती हो गया। फुल मून नहीं होंगे कुछ है ना, वंस इन फुल मून कोई ईडियम नहीं होंगे। मैं कोशिश की थी एक्सप्लोर करने की चीज़ों, मैंने लगता भी ब्लू मून ज़्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस है जी, सी, ठीक है। डोंट मिक्स विद बैड हैट्स। बैड हैट्स स्पैशली उस इंसान वाले यूज़ किया जाता है। आप एक ईडियम पढ़िया सीगा, स्टेयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਡ ਹੈਟ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਬੈਡ ਹੋਊਗਾ। ਪੀਪਲ ਸੈਲਿੰਗ ਬੈਡ ਹੈਟਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਅਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿਦ ਬੈਡ ਹੈਟਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ए, ठीक है। उस तो बाद आई हैव अ बोन टू पिक, ठीक है, विद यू। बोन टू पिक विद यू का मतलब की है कि भाई आया यार मैटर रिजोल्व कर लिए, है ना। तो मैं कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहता जो कि कुछ ना कुछ यह जा हो गया, कोई बाका होया कुछ होया, ठीक है, लैट्स डिस्कस इट, ठीक है। तो आई हैव अ डिज़ायर टू टॉक टू यू, है ना। इसका ये मतलब है एंग्री नहीं है, सेल्फिश मोटिव नहीं है, सेल्फलैस मोटिव नहीं है, ठीक है। तो दोवां दा ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाल, तो मेरी डिज़ायर है भी मैं चाहना भी ये चीज़ हो जाए, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून वही आ गया जी, एवरी मंथ, ऑलवेज, वेरी सेल्डम, ठीक है। सेल्डम का मतलब पता है ना, वेरी रेयरली। अवर PM इज़ रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स, ठीक है। ओपन आर्म्स का मतलब की होंगे जी, प्रॉम्प्टली, क्विकली, ठीक है, बाय मेकिंग हग्स, ठीक है, हारमोनियसली, वार्मली, ठीक है। ओपन आर्म्स का मतलब जनरली की होंगे विद अफेक्शन, विद अफेक्शन कह सकते हैं, एंथुजियाज्म कह सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हुण तुसीं दसना भी की आऊगा, पहले तो वो तो नहीं है, इन्होंने दोवां दे विच दसना की आऊगा जी, A या B। We talked over the matter for an hour but without any result। हूँ talked over का मतलब पूछा होगा जी, talked over का मतलब क्या डिस्कस, ठीक है। फॉट नहीं है, सर्वे नहीं है, एक्सेस नहीं है। ऑफ एंड ऑन, ठीक है। ऑफ एंड ऑन आप मतलब अज पहला भी पढ़ा के हटे तो हूँ दोबारा आ गया, कल भी आया, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब की होंगे भी जी चीज़ है ना, भी ऑफ अ मतलब पीरियड, इन्ना पीरियड निकल गया, ठीक है, इन्ना पीरियड है, फिर होगी, फिर पीरियड निकल गया, फिर होगी। तो मतलब जो कोई बहुत टाइम बाद तो नहीं कह सकते भी एक इंटरवल तो बाद फिर दोबारा होंगी है, कुछ ना किसी इंटरवल तो बाद फिर दोबारा होंगी है। रेगुलरली तो कह नहीं सकते क्योंकि ये इंटरवल तो बाद हो रही है, जरूरी नहीं है होगी है ना। रेगुलरली तो मतलब वो आपको पता होंगे भी फिक्सड प्लान है, भी चाहे वो 15 दिन बाद ही हो रही है, चाहे वो 20 दिन बाद ही हो रही है, लेकिन फिक्स है कि 15 दिन बाद हो रही है। तो रेगुलरली नहीं कह सकते। क्रिटिकली तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाए, ठीक है। फ्रीकुएंटली का मतलब रेगुलर जल्दी हो गया, भी डेली टाइप हो गया, डेली भी नहीं है। तो सब तो बेस्ट आंसर की है जी, ओकेजनली, ठीक है, किसी ना किसी ओकेजन पर। ही हैज़ फॉलन ऑफ, कल भी करवाया जी ये, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब की होंगे जी, ठीक है, तो टू ब्रेक, है ना। फॉल ऑफ का मतलब यही होंगे जी, ठीक है, टुट जाना। तो कल तुम दसिया सीगा, तो सही आंसर किया जी फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब की होंगे जी, टू हैव एन आर्गूमेंट। ये मतलब होंगे जी, एक दूसरा मतलब होंगे टू हैव नो रिजल्ट, ठीक है जी। सही आंसर किया जो ए समझाया सी ना मीनिंग, बई जेडे इंसान जेडे कुड़ी नाल बई वो बंदा ब्याह करन लग गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ झगड़ा होगा, ਉਹਦੇ प्यार होगा, झगड़ा ही होगा ना। भी मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ झगड़ा होगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं ब्याह करन लग गया सी। ਇਹ ਗੱਲ सही है या फिर मैं ये गल कहूँगे भी मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार होगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं ब्याह करन लग गया सी। ਇਹ गल थोड़ी कहूँगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ प्यार होगा ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ डिसाइड ਕੀਤਾ ਸੀ ब्याह करना, ठीक है। तो झगड़ा होया, आर्गूमेंट हो गया नाल। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ हेलुसिन डेज। हेलुसिन का मतलब क्या होंगे, हैप्पी डेज, खुशहाली के दिन, हार्ड डेज, प्रेशर डेज, ठीक है, हैप्पी डेज। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, ठीक है।
ਤਾਂ ਸਟੋਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੈਗੇटिव मीनिंग होगा ऑब्वियसली सुन के ही पता लग रहा है जी, ठीक है। वॉज काउंटर प्रोडक्टिव, हैड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, मेड वन स्टबॉर्न, हैड लिटल सक्सेस, ठीक है। तो भाई कोई सक्सेस नहीं मिले, चलो होर कितना पढ़ाऊँगी बस करो, ठीक है जी। आई होप कि थोड़ा मज़ा आया होगा। एक्सरसाइज लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। चाहे तुम अगे क्लर्क देना है, पंजाब पुलिस देना है, CGL देना है, सब के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। साडा इनीशिएटिव वधिया लगदा, तुसीं कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो तुसीं नीचे अपनी फीडबैक जरूर दिया करो जी। बस इन्ना की कहने लाइव वगैरह जो भी तुहानूं लगदा थोड़ी एज मॉरल ड्यूटी है तुसीं कर सकते हो। बाकी ये सारे क्वेश्चन सारी किताब के विचों सी जिहड़े स्टूडेंट किताब वगैरह बाय करना चाहता जी तो वह वैबसाइट वगैरह तो देख सकता है, ठीक है जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।